इसलिए बदलाव किया था थोड़ा बहुत। हो गया। तो चलेगा दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन आपका शिखर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोग के लिए मैं जो सेट नंबर 480 था इसका वीडियो सॉल्यूशन लेकर पहुंचा हूं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द का विकल्प गलत है। तो हमें बताना था इनमें से कौन सा हमारा पर्यायवाची शब्द का जो विकल्प था वो गलत था। ठीक है, आपको दिख रहा पहला शिव, शंकर और देव। आपको पता ही है, शिव, महादेव, शंकर, भोलेनाथ, सब। जो शंकर भी था, तो देव पर्यायवाची हो, तो देव किसका पर्यायवाची होता हमारा? या तो हम ईश्वर को कह देते हैं, या हम किसको कह देते हैं, भगवान कह देते हैं, या हम नाथ कह देते हैं, इसका पर्यायवाची। जबकि शिव का जो पर्यायवाची आना था वो आना था महादेव। महादेव, त्रिपुरारी, और क्या क्या होता है, मृत्युंजय, और क्या क्या होते हैं शिव के, चंद्रशेखर और चंद्रमौली। ठीक है, आपको दिख रहा तीर हो गया, सर हो गया, ईशु हो गया, ये किसके होते हैं हमारे? ये होते हैं हमारे बाण के पर्यायवाची शब्द हमारे मिलते हैं। ऑप्शन सी दिख रहा है आपको, निशा हो गया, रात हो गया, रैन हो गया, छपा हो गया, विभावरी हो गया, रजनी हो गया, राका हो गया, किसके होते हैं? रात्रि का होता। तो आपको केशव, माधव, विपु ये दिख रहे हैं, किसके होते हैं? ये कृष्ण के होते हैं। ठीक है, अगर ऐसे ही आप पे आता तुषार, तुषार किसका पर्यायवाची होता? तुषार औंस का कहते हैं, औंस को कहते हैं ना हम तुषार। तो औंस का पर्यायवाची हमारा क्या होता? तुषार। पीछे दीपक बैठे हैं, छपानाथ होता ना हमारा। छपानाथ किसका पर्यायवाची होता? अभी मैंने बताया था छपा, छपा किसका था? रात्रि का पर्यायवाची बोला था मैंने, छपा। छपानाथ, रात्रि का नाथ, चंद्रमा, ऐसे ही तो कहता हम राकापति, रात्रि का पति, या राकेश, रात का ईश, किसे कहता हम? चंद्रमा का। ऐसे ही एक आता हम पे मराल। मराल किसका होता? हंस का होता हमारा, मराल होता है। और देखो, तो अगर मैं कहूं तुषार तो बन ही गया। एक आता हमारा शार्दुल। शार्दुल किसका होता? शेर का होता हमारा शार्दुल, केसरी, मृगराज, मेहर। ठीक है, अगर मैं मृगांक पूछता, मृगांक किसका है? मृगांक होता हमारा किसका? चंद्रमा का। चलेगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड चलना। अब सेकंड के क्वेश्चन पे क्या कहता, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय बोधक का अवयव नहीं है? समुच्चय बोधक का जो अवयव, समुच्चय बोधक पहले बताना, समुच्चय बोधक काम क्या करता हमारा? आपने पढ़ाई है, आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो ना, तो आपको पता है समुच्चय बोधक वही होगा जो दो चीजों को जोड़ेगा या दो वाक्यों को आपस में जोड़ेगा। समुच्चय बोधक मैंने मुख्य तौर देखा तो दो भेद मिलते हैं, समानाधिकरण, व्याधिकरण। जो हमारा संयुक्त वाक्यों के साथ लगा वो समानाधिकरण था, क्योंकि दो समान पदों को जोड़ रहा है। तो मिश्र वाक्यों के साथ चला वो व्याधिकरण, समुच्चय बोधक होता है। तो समुच्चय बोधक के दो भेद देखे थे। अभी देखना, हम पे देखना परंतु। परंतु क्या जोड़ेगा किसी शब्द को? वह ऐसा कर सकता है परंतु करेगा नहीं। जोड़ रहा है, करेगा। किंतु कर जोड़ेगा आपस में, विभाजक वियोजक का काम करेगा, बल्कि भी करेगा। ठीक है, जो नहीं करेगा तो क्या नहीं करेगा? बिना। बिना क्या आना था हमारा? बिना, या बिना का ही दूसरा रूप आप बगैर भी देख सकते थे। मैंने शर्त रख दी, मैं आपके बगैर नहीं पढ़ाऊंगा। तो वहां पे क्या दिखा रहा? बगैर। या मैं आपको कह दूं मैं आपके बिना क्लास नहीं पढ़ाऊंगा, तो एक संबंध दिखा रहा ना, संबंध बता रहा। तो ये क्या बिना क्या था हमारा? संबंध बोधक आता है। कभी भी बिना किसी को जोड़ने में यूज नहीं किया था। अवयव मैं बता चुका हूं, अवयव जिनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पे कोई विकार नहीं आता, वो क्या होते हैं? हमारे अवयव होते हैं। अवयव मुख्यतः चार भेद होते हैं, लेकिन कई लेखक लोग निपात को भी क्या मानते हैं? हमारा अवयव मानते हैं। ठीक है, बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा, पुल्लिंगवाचक शब्द छांटिए। जो पुल्लिंग होता है आप फॉर्मेट में बदल लीजिए, या तो अच्छा अच्छी के फॉर्मेट में बदल लीजिए, या वाक्य के साथ प्रयोग करके बदलें। मैं कहा कैमरा, कैमरा अच्छा या अच्छी? आपने कहा कैमरा अच्छा है, तो कैमरा कैसा था? पुल्लिंग था। बाकी पायल, पैर की पायल क्या होती है हमारी? अच्छी होती है। प्लेट भी क्या थी? अच्छी होती है। तलवार भी क्या थी? अच्छी होती है। तो जो पुल्लिंग था हमारा क्या था? कैमरा था। बेसिक सा था, सीधा सीधा पढ़ना। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा हम पे, प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरें, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? देखा, प्रश्न चिन्हों में उठी है, कैसी? भाग्य सागर सी हिलोरें। उपमेय, भाग्य, उपमान, सागर। उपमेय में उपमान का अभेद आरोप लग रहा है। ठीक है, उपमेय में उपमान का अभेद आरोप लग रहा है, तो अलंकार कौन सा?
भेद रहित आरोप लग रहा है। रूपक अलंकार, ठीक है, जहां पे उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप लगेगा, कौन से अलंकार? उपमेय। यहां पे उपमान क्या हमारा? भाग्य, भाग्य की तुलना किससे कर रहे हैं हम? सागर से कर रहे हैं ना। प्रश्न चिन्ह में उठी है भाग्य सागर सी लहर है, तो सीधा सीधा क्या आ रहा हमारा? उपमेय का उपमान में आरोप लग रहा है। जैसे आता ना, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले आऊं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले आऊं, वहां पे भी अलंकार कौन सा था हमारा? रूपक अलंकार था, ठीक है। अगर कभी यमक अलंकार की बात आएगी ना, तो यमक अलंकार में याद रखना शब्दों की आवर्ती यहां पे क्या होती है? बार बार होती है, लेकिन दोनों बार अर्थ क्या आते हैं? अलग आता है। काली घटा का घमंड घटा, ठीक है। कनक कनक ते सौगुनी, किसके एग्जाम्पल मिलते हैं? यमक के मिलते हैं। साथ साथ अनुप्रास देखना, तो अनुप्रास में क्या होता है? वर्णों की आवर्ती जहां पे बार बार, ये तो प्राइमरी से पढ़ रहे हैं आप, ये कोई अलंकार नहीं मिलता तो आप अनुप्रास अलंकार मार देते हैं। जहां पे वर्णों की आवर्ती बार बार होती, वहां पे कौन सा अलंकार हमारा? अनुप्रास अलंकार। उपमा अलंकार, उपमेय में उपमान की जहां पे क्या की जाती है? तुलना की जाती है। या जहां पे मेरे को दिख गया, मैं शॉर्टकट परीक्षा में बैठा हूं, मुझे सा से सी दिख गया ना, तो मैं सीधा किसके साथ जाता हूं? उपमेय का। अगर कभी ऐसा ना बना, आपको नहीं आ रहा पेपर में कि उपमान में उपमेय का अभेद आरोप लग रहा है, तो एक चीज याद रखना, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह आप पे है, योजक चिन्ह दिख रहा, तो संभावना बनेगी आपकी किसके साथ जाने की? रूपक के साथ। उपमा नहीं, उपमा में तो साथ से सी हो जाता है, ठीक है। रूपक अलंकार के साथ जा सकते हैं आप उसका रूपक अलंकार में ट्रांसलेशन कीजिएगा। अगर फॉर्मेट में बैठ रहा तो आप आंसर रूपक अलंकार दे सकते हैं। याद रखना कौन सा चिन्ह से? योजक चिन्ह, जो बीच में जोड़ता। मैक्सिमम चाहे 80% चांसों पे जहां पे योजक चिन्ह दिख जाता है, वो आपका सीधा सीधा रूपक अलंकार जाता है। केवल 20% कुछ ऐसे हैं, अपवाद हैं एक दो, वो रट लेना तो काम बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्या कहता है? वह भूख से बेचैन है, मैं कौन सा कारक होगा? आज थोड़ा पेपर उठपटांग बनाना चाह रहा था मैं, यहाँ पे अपादान कारक भी डालना चाह रहा था। मैं सोच, अपादान भी होगा एक चीज में, दो दो कारक मैं सोच रहा था ना, मैं सोचा थोड़ा हिंदी बदलाव करते हैं। फिर मैं कहा यार सारे बच्चे भी ज्यादा गिर गए तो अच्छे भी नहीं लगते। अगर मैं यहाँ संप्रदान की जगह अपादान करता ना, आंतों से जा दूंगा तो यहीं पे हार्ट अटैक आ जाता। करण मारता, अपादान मारता। यहाँ पे क्या है? वह भूख से बेचैन है। भूख क्या है? एक साधन है ना, वह भूख है। भूख क्या है? तो साधन के रूप में हुआ, तो कारक कौन सा? करण का। जहां पे साधन के रूप में, मैं आंखों से टीवी देखता हूं, वहां पे क्या है? करण कारक। अगर कभी क्वेश्चन ऐसे में ना आके आप पे क्वेश्चन ऐसा आया, आपके जरिए ही घर का पता लगा, मैं कहा आपके जरिए लिखना, थोड़ा एग्जांपल, जरूरी नहीं केस से के साथ ही आप एग्जांपल लिखोगे थोड़ा बदलाव होना चाहिए पढ़ाने में भी, तभी तो आप लोग यहां होगे। आपके जरिए ही घर का पता लगा। थोड़ा ऑनलाइन में जो भी लोग देख रहे हैं, थोड़ा बताना मेरे को, आपके जरिए ही घर का पता लगा, मैं कारक क्या होगा हमारा? कोई अंडरलाइन नहीं है, कोई हेडलाइन नहीं है, सीधा बताना आपके जरिए ही घर का पता लगा, मैं कारक होगा हमारा। ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी कर्ता, ऑप्शन सी करण, ऑप्शन डी संबंध। वाह मेरे सफेद खरगोश, बन गया तो फॉरेस्ट गार्ड संबंध कारक कहां पढ़ लिया तुमने? करण कारक वहां पे आप क्या है? वहां पे साधन है एक। जैसे ऐसा ना आएगा, ऐसा आ गया क्वेश्चन एक और इस बदलाव में भी आ सकता है। क्वेश्चन में ऐसे भी तो लिखता, मेरे द्वारा घर ढहाया। अगर क्वेश्चन इस भाषा में ना के इस भाषा में आया, मेरे द्वारा घर ढहाया गया अगर क्वेश्चन इस भाषा में ना के, थोड़ा खोलिए अपना ज्ञान का चक्षु खोलना, बताना मेरे द्वारा घर ढहाया गया, करण या कर्म? मुंह के अंदर बोले, थोड़ा बाहर बोलना सीखो रे, अब बड़े बच्चे हो गए तुम। अब ये भी करण कारक है। यहाँ पे द्वारा भी क्या? एक साधन है। मैं वहां पे क्या? घर तोड़ने का एक साधन हूं। कई चक्कर आपने देखे ना। वैसे मैंने एक चीज बताई थी, मैं कहा था नए प्रत्यय। नए प्रत्यय क्या होता है? हमेशा कर्ता कारक के साथ आता है, लेकिन कोई दो चार प्रत्यय ऐसे हैं जो करण प्रत्यय में भी आते हैं। जैसे मैंने देखा था से, हमने कैमरे से फोटो ली, तो वहां पे कैमरा क्या था? साधन था। सीधा सीधा प्रत्यय कौन सा था? करण प्रत्यय था। अगर मैं कह दूं के द्वारा, मेरे द्वारा घर ढहाया गया, तब क्या था? करण था। मैं वहां पे क्या हूं?
साधन हूं। या मैं इस भाषा में ना कर रहा, मैं कह रहा आपके जरिए घर का पता लगा, वहां पे जरिए भी क्या, के जरिए, वहां पे भी क्या, साधन के रूप में प्रयोग हो रहा। अगर क्वेश्चन ऐसा ना बनता, क्वेश्चन की भाषा यहां पे ऐसी रहती ना, वह भूखों से बेचैन है, भूखे लोगों से बेचैन है, तो आपका वहां पे प्रत्यय क्या होता, कारण का, ओ कारक क्या होता, बन सकता ना क्वेश्चन कि वह भूखों से बेचैन है, भूखे लोगों से बेचैन है, तो वहां भूखे लोग साधन है, तो वहां पे तो साधन बन ही नहीं रहा। आपको एक चीज याद रखना, जहां पे प्यास होगा, ठीक है, भूख होगी, उतार होगा, चढ़ाव होगा, अगर एक वचन में आ रहे तो आप जाओगे किसके साथ, करण के साथ जाओगे। अगर ये चीजें बहुवचन शब्दों में आपके साथ प्रयोग हो रही है तो वहां पे तब जाओगे आप अपादान के साथ, ठीक है। इसीलिए मैंने अपादान कारक नहीं डाला था, क्योंकि आप लोग यहाँ पे बड़ा कंफ्यूज हो जाते, समझ गए ना। जहाँ पे भूख प्यास उतार चढ़ाव आएगी एक वचन के साथ है तो वहां पे वो साधन होगा, ठीक है। भूख से मर गया तो भूख वहां पे क्या है, साधन है, ठीक है। अगर भूखों से मर गया होता तब, भूखे लोगों से मर गया तब, वहां पे एक भाव आता है, तो सीधे सीधे किसके साथ जाते हैं हम, अपादान के साथ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा, नए युग के शत्रु किसका काव्य संग्रह है, नए युग के शत्रु हमारे किसके, मंगलेश डबराल के क्या मिलते हैं, रचना मिलती है। रोहित अगर आता पहाड़ पे लालटेन आता तब, मंगलेश डबराली का मिलता पहाड़ पे लालटेन। भय भी शक्ति देता है मंगलेश डबराल, बोलता हुआ बद्रीनाथ, पहाड़ पे लालटेन, पहाड़ पे लालटेन किसकी है, मंगलेश डबराल की है पहाड़ पे लालटेन, ठीक है। अगर आता नाटक जारी है, भय भी शक्ति देता है ना, भय भी शक्ति देता किसका, भय भी शक्ति देता है, लीलाधर जगुड़ी का है मंगलेश डबराल का है, लीलाधर जगुड़ी का। बोलता हुआ बद्रीनाथ किसका है, लीलाधर जगुड़ी का। नाटक जारी है किसका है, लीलाधर जगुड़ी का है, ठीक है। अगर मैं मंगलेश डबराल की बात करूं तो वहां पे आता है एक पहाड़ पे लालटेन, ठीक है, बड़ा फेमस रचना थी पहाड़ पे लालटेन, किसका, मंगलेश डबराल का। घर का रास्ता किसका, मंगलेश डबराल का मिलता। जो हम देखते हैं मंगलेश डबराल, आवाज भी एक जगह है किसकी, मंगलेश डबराल की। ऑप्शन सी दिख रहा है आपको, ईलाचंद जोशी। वैसे मंगलेश डबराल का संबंध कहां से है, टिहरी से है। लीलाधर जगुड़ी का संबंध भी कहां से, टिहरी से। अगर ईलाचंद जोशी का संबंध पूछता कहां से, अल्मोड़ा से। वीडियो 2018 में आ चुका है, ईलाचंद जोशी किस जनपद से संबंधित है, तो अल्मोड़ा से, ठीक है। ईलाचंद जोशी की जो रचनाएं मिलती हैं आपको, एक तो याद रखना आपको, जहाज का पंछी, सन्यासी, घृणामयी, लज्जा, किसकी आती है, ईलाचंद जोशी। कैसे कवि माने जाते हैं, मनोवैज्ञानिक कवि जो माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, हमारे ईलाचंद जोशी, ठीक है। सही है, आप सभी ऑनलाइन में जो राहुल बिस्ट जी, आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। टिहरी में ही उनका जन्म हुआ था 1948 में, ठीक है। जन्म थोड़ा स्किप करते हुए चलना, थोड़ा जन्म से हम पे क्वेश्चन नहीं बन रहे, अब हम पे केवल रचनाओं से बन रहे हैं। रचनाएं भी वही जिनके लिए कुछ अवार्ड मिला है या कुछ प्रसिद्ध रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिएगा। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के सबसे कहां लगते हैं, सबसे पहले। तो अभिशाप में जो उपसर्ग लगा है वो कहा हमारा अभिश है, ठीक है। मैंने कहा अत्याधिक, मैंने एक शब्द लिख दिया अत्याधिक, अत्याधिक। अत्याधिक में मैंने पूछा कौन सा उपसर्ग है, अति हमारा क्या आ जाएगा, उपसर्ग आएगा। ऐसे ही मैं कह देता हूं आगमन, आगमन में उपसर्ग क्या था हमारा, आता हमारा आगमन में, ठीक है। ऐसे ही हमारा अधिमान आता, अधिमान, अधि हमारा उपसर्ग था। आज जन्म में हमारा उपसर्ग क्या, आज जन्म में उपसर्ग क्या हमारा, आ हमारा तो उपसर्ग था, ठीक है। बढ़िए, सीधा अगला क्वेश्चन देखना, थाली का तत्सम रूप क्या होगा। थाली का जो तत्सम रूप मिलता, ऑप्शन ए, जिन लोगों का भी ऑप्शन ए आ रहा है वो हमारा क्या था, बिल्कुल सही है, स्थाली। थाली का क्या होता हमारा तत्सम, तो स्थाली, ठीक है। ऐसे ही मैं कह देता हूं वाष्प, वाष्प हमारा तत्सम शब्द है। अगर वाष्प का तत्भव लिखूंगा मैं तो क्या आएगा, वाष्प का क्या आता, भाप आता वाष्प का, ठीक है। ऐसे ही एक शब्द मैं और लिख देता, काक, काक का कौवा, सभी लोग परिचित है काक का कौवा से। ऐसे ही मैंने लिखा तृष्णा, तृष्णा का क्या, प्यास किसने कहा, तृष्णा का इच्छा और तृप्ति और फॉरेस्ट गार्डो कोई, तिनका, तृष्णा का क्या होता है, तिनका होता है हमारा, ठीक है। आप ऐसे ही एक शब्द लिखते हैं मित्र,
होंगे ना, आपके भी कई मित्र होंगे। आप जब आपने मित्र लिखा तो आपने देख रहे हैं यहाँ पे तो त्र है, मतलब संयुक्त व्यंजन है। आपने सीधा सीधा बोल दिया ये क्या चीज है, तत्सम शब्द है, क्योंकि संयुक्त व्यंजन आपको दिख गया, तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव क्या होगा दोस्त? है क्या? सका? सका सहेली वाला? सका कैसे हो जाए? मित्र का क्या होता है? मीत होता है। ठीक है, ठीक है मित्र लोगो। मीत का, मित्र का क्या होगा? मीत होगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको एक चीज बताया था परसों, दक्षिण बताया था मैंने। दक्षिण का क्या बताया था? बायां। दक्षिण का दायां। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज मत हो रहे, इतना कुछ नहीं है ग्रुप सी में जितना आप सोच रहे हो। कभी कभी, कभी कभी तुक्केबाज भी सिलेक्शन ले जाता है यहाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 चलना। आप 9 क्या कह रहा हम पे, दूसरा लड़का कहां गया, वाक्य में दूसरा किस प्रकार का शब्द है हम पे? पहला, दूसरा, क्या होता है एक? मैं कब पहला लड़का, दूसरा लड़का, एक लाइन में, मतलब मैं क्या सीधा सीधा क्या दिखा रहा हूं, एक क्रम दिखा रहा ना। मैं कब पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये क्या बन रहा हम पे? क्रम बन रहे। तो ऑप्शन ए हमारा क्या, ऑप्शन सी हमारा क्या था, बिल्कुल सही था। आपने देखा समुदायवाचक, समुदायवाचक में मैं किन शब्दों का इस्तेमाल कर सकता हूं? मैं कहा कोचिंग के चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ है, तो वहां पे चारों ओर क्या है? समुदाय है, पांचों ओर। ठीक है, अगर मैं कहूं गणना, गणना आपको कैलकुलेशन पता है, 1 2 3 4 5 6 100 1000, ये क्या हमारी गणना है। आपको आवर्ती पूछो, आवर्ती मतलब सीधा सीधा गुणनफल, 2 गुना, 4 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, ये क्या हमारा आवर्ती वाचक है। आप कहते हैं ना यूके पीएससी से तो लाख गुना अच्छा यूके ट्रिपल एससी था, तो वहां पे लाख गुना क्या हमारा आवर्तीवाचक विशेषण। ठीक है, अगला देखना, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा? सन्यासी व्यक्ति, सन्यास कौन, सन्यासी का विलोम क्या आना था हम पे? गृहस्थ आना था, सन्यासी का गृहस्थ आना था। ठीक है, ऐसे आता पृथ्वी का विलोम क्या होगा? आकाश। अवनी का अमर आता। आपको ऑप्शन भी दिख रहा है अंतेवासी। अंतेवासी हमारा हमेशा वन वर्ल्ड में आता है। अंतेवासी किसे कहा जाता? जो गुरु के समीप रहता है ना, उसे क्या कहते हैं? अंतेवासी। गुरु बैठा, गुरु के जो बगल में बैठा है, समीप, वो वाला समीप, व्हाट्सएप पे नहीं। वो होता हमारा क्या, अंतेवासी होता। ठीक है, अगर विलोम शब्द में देखूं मैं, तो विलोम शब्द में एक आता हर्ष, जो सबसे ज्यादा पूछा था। हर्ष का होता हम पे विषाद होता है, शयन का हम पे होता है जागरण होता है, रोपण का क्या होगा? उन्मूलन होता हमारा रोपण का। विकास का क्या होता हम पे? ह्रास। विकास का क्या होता हम पे? ह्रास होता। सृष्टि का आ गया तो सृष्टि का क्या आना था? परलय आना था। ठीक है, बढ़िया फटक से देखना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा हम पे, भाषविक तत्व मुख्यतः कौन से होते हैं? भाषविक तत्व मतलब भाषा के कौन से तत्व मुख्य होते थे? हमें बाय ऑप्शनल चलना था। ठीक है, अगर कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ गया ना तो बाय ऑप्शनल चलेगा। आपको कौन सा चीज इनमें अच्छा लगता है वो चीज आपको ढूंढना लगा। भाषाई तत्व देखना, तो भाषा के आधार पर जो तत्व आते हैं हम पे, क्या वर्ण, वाक्य और ध्वनि क्या भाषा के तत्व हो सकते हैं? हो सकते हैं, लेकिन मुख्य तत्व नहीं है। मुख्य तत्व आएगा सबसे छोटी इकाई कौन सी? ध्वनि, या दूसरा रूप में हम इसे क्या कह सकते हैं? वर्ण कह सकते हैं। दूसरा हमने देखा भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी देखते हैं? शब्द देखा था, शब्द। तीसरा भाषा की पूर्णतम इकाई क्या देखा था मैंने? वाक्य। मिल गए तीनों, मिल गए ना। क्वेश्चन इस फॉर्मेट में ना कि क्वेश्चन दूसरे फॉर्मेट में भी आ सकता है आपका, ऐसा पूछ दिया भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आपका वनी, ध्वनि और वर्ण दोनों हमारे हमारे छोटे होते हैं। ठीक है, अगर आ गया भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तो आपका वहां पे शब्द होगा। अगर कभी ऐसा आ गया भाषा की पूर्णतम इकाई, तो वहां पे क्या होता है? वाक्य होता। बेसिक सा था, सीधा बढ़ेगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अहेतुकी का शुद्ध रूप होगा अहेतुकी। थोड़ा गोवर्धन लिखना, तो थोड़ा फटक से गोवर्धन लिखना। ऑनलाइन में जितने भी जुड़े हैं थोड़ा बताना गोवर्धन कैसे लिखते हैं। मॉक पेपर कैसे ले सकते हैं? मॉक पेपर आप या तो शिखर एकेडमी के ऑफलाइन प्रैक्टिसर टू में आके जुड़ सकते हैं, या व्हाट्सएप के थ्रू मेरे से ले सकते हैं। ठीक है, लिखना गोवर्धन। क्या लिखा इतना? चलो सही है, ड्राइवर सही है ना आज, लिख दिया गोवर्धन। गोवर्धन ऐसे आप पे आता भागीरथ। भागीरथ लिखना, तो भागीरथ कैसे लिखते हैं? शाबाश, हाँ ड्राइवर गिराता रहे गाड़ी।
आगे से गलत नहीं करना, आगे की दूर की नजरें तो कमजोर है मेरी, पर पास की नजरें बहुत तगड़ी है। भागीरथ लिखना, भागीरथ, भगीरथ पतन प्रयत्न कहते हैं ना आप। भागीरथ कैसे लिखते हैं, भा या भो? भगीरथ होता है। क्या होता हमारा शुद्ध वर्तनी भगीरथ। ऐसे मैंने कहा, मैंने आप सबको श्राप दे दिया, मैं कहा सबका सिलेक्शन होगा, श्राप यहाँ हो। ठीक है, मैं कहा तुम जल्दी जाओ, मेरे को भी मुक्ति मिलेगी पढ़ाने से। ठीक है, सबका सिलेक्शन होगा। मैं कहा श्राप दे दिया मैंने। श्राप लिखना, श्राप कैसे होता? लिख नहीं रहे तुम? लिख दिया, वाह यार मल्टी टैलेंटेड हो। श्राप दिखा ना। श्राप कैसे होता हमारा? ऐसा लिख सकता हम हैं? शुद्ध है या अशुद्ध है? अशुद्ध है या शुद्ध है? शुद्ध है। वर्तनी श्राप को ऐसे ही लिखते हैं, श्राप। मैंने श्राप दे दिया। ठीक है, अगर यहीं पे आप पे आता नृत्यांगना, यो में आ की मात्रा आएगी नहीं आएगी? नृत्यांगना। व्हाट्सएप नंबर दे दो, फेसबुक पे कांटेक्ट कर लेना या किसी से मांग लेना, मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, नृत्यांगना लिखना। नृत्यांगना ऐसे ही लिखते हैं ना, यही यो आधा ही आता। प्रज्वलित लिखना, प्रज्वलित सबसे ज्यादा तगड़ा। तो डबल जो सिंगल जो, प्रज्वलित है। प्रज्वलित लिखना, लिखना कैसे, डबल जो कैसे लिख देगा? दोनों आधा जो। प्रज्वलित में लिखना, लिखना थोड़ा बड़े में लिखना, आंखें कम दिख रही। पीछे वालों थोड़ा आगे बैठ जाना रे कल से। प्रज्वलित, ये शुद्ध है या नीचे वाला शुद्ध है? ये हमारा क्या था, सही था। प्रज्वलित आधा जो आता केवल, उज्जवल में आते दोनों जो। अगर उज्जवल आता तो आपका उज्जवल क्या था वहां पे, दोनों आधा जो उज्जवल में आने थे। ठीक है, बढ़िया फटक से आगे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा हम पे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए दिख रहा, किसी को जीतने की चाह। किसी को जीतने की चाह, यहां पे जिजीविषा नहीं होता। जिजीविषा क्या होता हमारा, जीने की इच्छा होती है हमारी जिजीविषा। किसी को जीतने की चाह हमारी क्या होती है, जिज्ञासा या जिज्ञासा। जिज्ञासा क्या होती है हमारी, किसी को जानने की इच्छा। किसी को जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु आप हो ना। जिज्ञासु, उत्तराखंड का इतिहास भी तो जानना आपने, आप भी तो एक जिज्ञासु हो। ठीक है, आप ऑप्शन बी दिख रहा, शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति हमारा बिल्कुल सही था। ऑप्शन सी दिखना, विश्वास के योग्य, विश्वसनीय, और जो पढ़ने योग्य हो उसे हम क्या कहते हैं, पठनीय। बढ़िए, सीधा सीधा अगला देखना। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, ब्रज भाषा कहां बोली जाती है? ब्रज भाषा जो बोली जाती है हमारे, आजकल आपने होली देखी, ब्रज के संग खेली जाएगी होली। किस कहां खोली जाती है हमारी होली? मथुरा वृंदावन में खेली जाती ना हमारी होली। ठीक है, ब्रज भाषा मुख्यतः यूपी के इसी क्षेत्र में हमारी ब्रज भाषा बोली जाती। वैसे कभी क्वेश्चन ऐसा ना आएगा, ब्रज भाषा के कवि हमें कौन मिलते हैं? तुलसीदास और सूरदास। ठीक है, क्या मीराबाई ब्रज भाषा की कवि थी? मीरा भी तो थी ब्रज की। मीरा की मुख्य भाषा राजस्थानी थी, लेकिन कुछ रचनाएं उन्होंने किसमें लिखी है, ब्रज भाषा में लिखी है। ठीक है, अगर आपको आता, ये खड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? मेरठ, देहरादून, दिल्ली, इस क्षेत्र में हमारी कौन सी बोली जाती है, खड़ी। अगर आपको क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आया, कब ब्रज भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई, तो ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से निकली हमारी, शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। सीधा बढ़िए अगले क्वेश्चन पे, क्या कहता है, सर्व और सर्व शब्द का युग्म का सही अर्थ क्या होगा? प्राइमरी में तो आप सब पढ़े हैं, आपने वो पेंसिल के ऊपर बैठा है सब सर, आपने वो प्राइमरी में देखा, सर्व शिक्षा अभियान सबने देखा होगा, वो सबके स्कूलों में लिखा था वो, जब आप पढ़े तो आपको सर्व का मतलब तो पता है, ये तो मैं जानता हूं, आपको ये तो पता है सर्व मतलब क्या होता है, सब, सबका विकास हो रहा, सबका विकास। जो दूसरा सर्व था वो किसके लिए होता हमारा, शिव के लिए प्रयोग होता। तो ऑप्शन बी हमारा क्या था, बिल्कुल सही था। ठीक है, ऐसी अगर मैं कभी ऐसा फॉर्मेट में ना करके ना आप पे ऐसा कर दूं, मैंने कहा गुरु और गुरु, शुद्ध कौन सा है, छोटा रू है एक में बड़ा रू है, शुद्ध कौन सा है, बड़ा रू। छोटा वाला रू नहीं होता कहीं इस्तेमाल।
मैंने कहा दोनों सही है, तब नाराज तो नहीं होगे। ये वाला गुरु हमारा शिक्षक के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। छोटा वाला गुरु जो छोटा रू है शिक्षक के लिए होता है, ये वाला गुरु बड़े के लिए होता है। कई बड़ी चीजों का आप कहना गुरु चीज है यार, तो गुरु किसके लिए होता है? बड़े के लिए होता है, वहां पे बड़ा रू आता है, ठीक है। दोनों शुद्ध होते हैं। अगर कभी आगे आप पे छोटा रू लिखा है, कहा इसका विलोम क्या होगा? गुरु का विलोम क्या होगा? छोटा वाला गुरु का, तो इसका शिष्य होता हम पे। अगर बड़ा गुरु का विलोम पूछ रहा तो वहां पे आपका लघु आता है, ठीक है ना? कंसेप्ट क्लियर? भूलोगे तो नहीं? भूलोगे तो आंसर की देख लेना बाद में। कालीन किस भाषा का शब्द है? कालीन हमारा कहां का? तुर्की भाषा का आता ना। कालीन हुआ, कैंची हुआ, बेगम हुआ, खच्चर हुआ, ये सब के सब किसके हैं? तुर्की भाषा के शब्द हैं। अगर पुर्तगाली में मैं जाता, मैंने देखा था आया, देखा था अल्पिन, देखा था, ये किस भाषा के थे? पुर्तगाली के। मैं कहा गुलाब, गुलाब किस भाषा का शब्द है? फारसी का। मैंने कहा मुहावरा, मुहावरा किस शब्द? अरबी का। मैंने कहा अपील, अपील किस भाषा का शब्द है? आपने कहा अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है। अब मैं कहा सरदार, सरदार हुआ, सितार हुआ, शादी हुआ, हजार हुआ, किस भाषा के शब्द हैं? फारसी भाषा के शब्द मिलते हैं। थोड़ा 2-3 एग्जामों से आए नहीं है विदेशी भाषा के शब्द। इस बार थोड़ा एग्जाम में बदलाव दिख सकता है, एक मिल सकता है आपको एक शब्द। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का युग्मों में कौन सा सही सम्मिलित है? सही नहीं है। तो देखो, आपने देखा ऑप्शन बी खंबा, खंबा का तो तत्सम शब्द होगा वो क्या होगा? स्तंभ होना था। क्या आना था? स्तंभ आना था। हरिद्रा, हरिद्रा किसका? हल्दी का। अखरोट, अखरोट का होता है। निर्झर किसका होता है? झरने का होता है, ठीक है। अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम पे, इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची है, सॉरी, कौन सा कृष्णा का पर्यायवाची शब्द है? पहले आ जाना ऑप्शन ए, राधा। किस किसने मारा? बना लिया कंसेप्ट, राधा और कृष्ण। तो कृष्णा किसका होगा? राधा का। जो कृष्णा मिलता हमें, वो मिलता हमें द्रौपदी का। अरे आपने द्रौपदी सुना? एक शब्द मिलता है इनके लिए जो अच्छा कभी आ गया, ऐसा ना आके आप पाया, पंचाली। पंचाली भी किसका मिलता है? पंचाल नरेश थे ना, उन्हीं के पंचाली। या पंचाली ना के आप याज्ञ से नहीं आया, यज्ञ से उत्पन्न हुई थी ना, याज्ञ से नहीं किसका मिलता है? ये भी द्रौपदी का मिलता है, ठीक है। याज्ञसेनी, पंचाली, अग्निसूत्रा, ये किसके मिलते हैं? सब के सब द्रौपदी के मिलते हैं। रुक्मणी किसका मिलता है? रुक्मणी राधा का। राधा का पर्यायवाची मिलता कोई? राधा का कोई पर्यायवाची नहीं था, रुक्मणी रुक्मणी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा, झूठ मत बोलो वाक्य में मत का कौन सा निपात होगा? झूठ मत बोलो, मत मतलब सीधा किसी काम को मना कर रहा है। निपात तो है, बलदायक निपात भी है, कहां पे? निषेधात्मक निपात है, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन ऐसे ही कहा, मैं कल ही जाऊंगा, मैं कहा मैं कल ही जाऊंगा, या मैंने कहा मैं कल भी पढ़ाऊंगा, तो वहां पे क्या आ रहा? निपात कैसा आ रहा? बलदायक निपात आ रहा, ठीक है। मैंने कहा हाँ ये चीज अच्छी है, वहां पे कौन सा निपात आ रहा? स्वीकारात्मक निपात। निपात टोटल कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 9 प्रकार के यहां पे निपात मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा, यशोदा में कौन सी संधि होगी? यशोदा, यस प्लस दा, संधि कौन सी? विसर्ग संधि आ गई। मैंने एक शब्द लिख दिया रवीश, रवीश कुमार देखते हो ना, रवीश कुमार का शो देखते होंगे, रवीश, मैं कहा संधि कौन सी है? मैं कहा रवीश। थोड़ा ऑनलाइन में जितने भी लोग देख रहे हैं थोड़ा फटक से बताना, तब तक इनका रिवीजन कराता मैं। आप थोड़ा बताना, रवीश लिख दिया मैंने। आप अगर मैं ऐसा तोड़ूं, तो आपका आंसर क्या होगा? दीर्घ संधि है, ठीक है, लॉक कर दें। 1 करोड़ का क्वेश्चन है। दीर्घ संधि नहीं है रवीश में, ठीक है ना। रवि, रवि प्लस ईश, रवि के किसका होता हमारा? सूर्य का। सूर्य का कोई ईश्वर होता है? तोड़ सकता हम? टूट रहा है तो कैसे हो गया दीर्घ संधि?
रवीश का जो होता है रो प्लस ईश, रवीश, ये संधि जाती है हमारी कहां पे, अयादि संधि। वैसे आपने द्वापी द्वापी सुना था ना, द्वापी, दो प्लस अपी, द्वापी भी किसका होता हमारा, अयादि संधि का। पवन सुना था आपने, पवन, पवन का क्या होता, पो प्लस, पवन नहीं पो, पो प्लस अन, पवन होता है। ठीक है, रवि प्लस ईश। योगी रावत जी आप गलत हैं, थोड़ा गूगल कर लेना, क्लास खत्म होने के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, आज किसी का 20 में से 20 था स्कोर, 18 प्लस था, कोई पैटर्न में बदलाव जरूरी था। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम पे, वीर बलभद्र सिंह नेगी को ऑर्डर ऑफ मेरिट कब प्रदान किया गया। अगर आप लोगों ने जिनने भी पढ़ा ना, तो आपने सीधा सीधा मार दिया 1878। जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, जिनने देवकीनंदन खत्री की बुक पढ़ी है, तो उन्हें तो सीधा सीधा पता है कि क्या है 1878 में। अगर मैं तुम्हारी जगह हूं, मैं तुम्हारी जगह एग्जाम में गया हूं और मैंने ये क्वेश्चन पहली बार सुना, और इस क्लास में भी कई लोगों ने पहली बार सुना है, हकीकत है, सुना ना, तब भी मैं इसको सॉल्व कर सकता था, सॉल्व कर सकता था। मेरे को पता है अभी एक मुद्दा चल रहा है, बलभद्र सिंह नेगी के नाम पे क्या रखो, लैंसडाउन छावनी का नाम रखो, क्योंकि बलभद्र सिंह नेगी के सिपारिशी भी क्या हुई थी, गढ़वाल राइफल की स्थापना हुई थी। आपको पता है गढ़वाल राइफल की स्थापना कब हुई थी, 1887 में हुई। मतलब बलभद्र सिंह नेगी को 90 में तो मिला ही नहीं होगा, 87 से पहले ही मिला होगा, रिटायर हो गए थे ना, 89 में मिल सकता ना, 95 में मिल सकता। कब मिला था, 78 में। बाय ऑप्शनल आप जा सकते थे, ठीक है। बलभद्र सिंह नेगी पौड़ी जनपद के संबंधित थे। इनका जो संबंध रहा है अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है कंधार, कंधार युद्ध में ये लड़े थे अंग्रेजों की ओर से। वहीं पे जंगी लाट रॉबर्टसन रहते हैं, रॉबर्टसन इनकी बड़ी तारीफ करते हैं। रॉबर्टसन साहब कहते हैं कि यार एक जाति गढ़वाल में रहती है जो बलभद्र सिंह नेगी की जाति है, जो इतने वीर लड़ाकू सेना होते हैं, जितना अफगान लोगों को हरा दिया था, ठीक है। इन्होंने सहायता की थी अंग्रेजों की, तो अफगानों को हराया था इन्होंने किस युद्ध में, इसी युद्ध में 1878 के। तो वहीं पे रॉबर्टसन साहब कहते थे कि इनके लिए ना एक अलग से सैनिक क्या बननी चाहिए, छावनी बननी चाहिए, जिसका नाम किसके नाम पे हो, गढ़वाली के नाम पे हो। इसी के बाद 1887 में क्या गढ़वाल राइफल की स्थापना होती। अगर क्वेश्चन ऐसा ना आके आता आप पे, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई, कुमाऊं रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट 1917। कुमाऊं रेजिमेंट ऑफिशियली देखना तो 1845 में हुई। कहां पे इसकी स्थापना होती है, आगरा में इसकी स्थापना होती है। और 1848 में इसका मुख्यालय कहां पे आता है, रानीखेत। गढ़वाल राइफल का मुख्यालय कहां पे अभी, लैंसडाउन में। अगर गोरखा रेजिमेंट आता, गोरखा रेजिमेंट की स्थापना वैसे पुलिस में आया था 2014 में, 1818 उन्होंने आंसर दिया था, लेकिन लास्ट में इसे डिलीट कर दिया था, ठीक है ना, वो गलत आंसर था, एग्जैक्ट सन पता नहीं उसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जेठरा एवं छाबड़ा किसकी जनजातियां की उपजातियां। जेठरा हो गया, छाबड़ा हो गया, मैंने जाड़ देखा था, मैंने सोका देखा था, मैंने दारमिया देखा था, मैंने मारसा, तोलसा, ये सब देखे थे। ये किसकी मिलती है, भोटिया की। आपने देखा राजी जनजाति, एक तो उत्तराखंड में बहुत कम मात्रा में राजी जनजाति पाई जाती है, इनकी कोई उपजाति तो नहीं है। राजी जनजाति से जो आजकल सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा, ये एक क्षेत्र में निवास करते हैं, पिथौरागढ़ के अस्कोट क्षेत्र में। यहां पे एक मेला लगता है, घन लेक का मेला। घन लेक का जो मेला पाया जाता है मुख्यतः राजी जनजाति से संबंधित है। राजी लोग काष्ठ शिल्प का निर्माण करते थे ना, जो लकड़ी के जो सामान बनाते, इसी मेले में लगाते। ये व्यापारिक मेला है घन लेक का मेला। कहां पे लगता है हमारा, अस्कोट क्षेत्र में लगता है। बाकी आपको पता है जौनसारी गढ़वाल क्षेत्र में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा हमारा, जौनसारी है। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा जन समुदाय कौन सा हमारा, थारू जन समुदाय है, ठीक है। बढ़िया, सीधा सीधा अगले क्वेश्चन पे देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, राज्य की प्रमुख सड़क देहरादून सहारनपुर मार्ग का निर्माण किस वर्ष हुआ था, 1822 में। देहरादून से सहारनपुर तक का मार्ग, देहरादून रेलवे स्टेशन कब बना, या क्वेश्चन इस भाषा में ना कि आप इस भाषा में भी आ सकता है, देहरादून रेल कब पहुंची, या देहरादून रेलवे स्टेशन का निर्माण कब हुआ। 1900 में यहां पे क्या पहुंच गई थी, रेल पहुंच गई थी देहरादून में। आपको दिख रहा 1824। आपने देखा रवई को टिहरी में कब शामिल किया गया था, 1824 को। रवई परंगना कहां पे, टिहरी में हुआ था। 1823 की बात करूंगा मैं, तो 1823 में आपने 80 साला बंदोबस्त देखा था। किसका, ट्रेल ने कराया था 80 साला बंदोबस्त। सीधा फटक से अगला देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गोरखा शासनकाल में
शासन के समय अवसरों एवं शादी के समय लिया जाने वाला कर क्या था हमारा? टीका भेंट करता। एक प्रकार से देखे तो नजराना के नाम से ये जाना जाता था। वैसे आपने पुंगाड़ी देखा? अरे गढ़वाल क्षेत्र से रहोगे, कुमाऊं क्षेत्र से लगा, पुंगड़ा कहते हैं ना। पुंगड़ा किसे कहते हैं? खेत को कहते हैं ना। उन्हीं खेतों पे जो कर लगता था वो क्या था? हमारा पुंगाड़ी करता। अगर आएगा तो किसे? भू राजस्व से हमारा क्या था? पुंगाड़ी था। सलामी नजराना था, एक सलामी टीका भेंट क्या था? हमारा नजराना के रूप में जाना। गोरखा में आपने एक कर और देखा था, मांगा। युद्ध के समय सेना इकट्ठा करने के लिए जो कर लिया जाता था वो कौन सा कर? महंगा मांगा। आप ऐसे ही 2-3 दिन पहले मैंने एक डाला था, रहता और बहता। छिपाई गई संपत्ति पे कौन सा? बहता था। गांव छोड़ के जाने वाले पे कौन सा? रहता करता। सीधा बढ़िया अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता? दिघांश अभिलेख उत्तराखंड के किस जनपद से प्राप्त हुआ? दिघांश अभिलेख उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद से प्राप्त हुआ। इस अभिलेख के बारे में जो सबसे रोचक जानकारी मिलती है, क्या मिलती है इसके बारे में? दिघांश अभिलेख पिथौरागढ़ से जो मिला, कुमाऊनी भाषा में। किस भाषा में? कुमाऊनी भाषा में। ऐसे ही आपने एक गढ़वाल क्षेत्र से देखा अशोक का अभिलेख। कहां से मिला? कालसी से मिला। किस भाषा में मिला? प्राकृत भाषा में। पाली नहीं, प्राकृत। किस लिपि में? लिपि ब्राह्मी है, भाषा क्या है? प्राकृत। ऐसे ही आपने एक और अभिलेख देखा, ये रुद्रप्रयाग में अनंतपाल द्वितीय का धार्षिक अभिलेख। किसका है? अनंतपाल द्वितीय प्रथम? अनंतपाल द्वितीय का है। किस वंश से संबंधित है? पंवार था या कत्यूरी? पंवार था या कत्यूरी? ठीक है, पंवार राजवंश से था हमारा कौन? अनंतपाल द्वितीय। इतना मत डर रहे, मर्डर थोड़ा कर रहा, मैं पूछी तो रहा। किस चंद शासक को सरोला ब्राह्मणों की भांति कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की एक मंडली बनाने का श्रेय जाता है? गढ़वाल में हमने सरोला ब्राह्मण देखा था। सरोला, आजकल भी सरोला ब्राह्मण, हमारे ब्राह्मण दो ही पाए जाते गढ़वाल में। या तो आप गंगाड़ी ब्राह्मण कहते हैं, या तो आप क्या कह देते, ये तो सरोला ब्राह्मण है। सरोला ब्राह्मण वही जो शादी होती ना, शादी के बाद पंचायत में जो धोती पहन के क्या बनाते हैं? चावल बनाते हैं। ये प्रथा गढ़वाल में शुरू की थी किसने? अजय पाल ने की थी। अगर कभी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आके आप इस फॉर्मेट पाया, गढ़वाल में सर्वाधिक सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति करने वाला शासक कौन था? तो महीपति सा था। आपने दापा अभियान देखा था, वहां पे रोटी सूची प्रथा देखी थी, और वहीं पे सबसे ज्यादा नियुक्ति भी किसकी होती है? सरोला ब्राह्मणों की। सरोला ब्राह्मणों की कंसेप्ट पे हमने रुद्रचंद को देखा था। रुद्रचंद ने कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मण, चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने की थी? रुद्रचंद ने। आजकल आयोग का पैटर्न अजय राउत पे, ठीक है, इसीलिए मैंने सोमचंद आंसर में नहीं डाला। ठीक है, अगर कभी ऐसा हुआ आप पे यहाँ पे रुद्रचंद ना रहा तो समझ जाना कि सीधा सीधा आयोग ने इस बार का क्वेश्चन बीडी पांडे से उठाया और आंसर इसका क्या है? सोमचंद है। ठीक है ना, बढ़िया। सीधा सीधा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा? उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के इतिहास में कि अगस्त क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? अगस्त क्रांति अगस्त 1994 से शुरू हुई थी। आपके उत्तराखंड के इतिहास में सब कुछ छोड़े, एक चीज बड़ा फेमस, एक कुकृत्य उत्तराखंड के इतिहास में, एक कलंक है, 2 अक्टूबर 1994। रामपुर तिराहा कांड, या इसे हम किस नाम से जानते हैं? मुजफ्फरनगर तिराहा कांड के नाम से जानते हैं। कब हुई थी? 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के अवसर पे। यहाँ पे क्या हुई थी? अहिंसा के नाम पे यहाँ पे क्या कर दी गई थी? हिंसा की गई थी। उत्तराखंड के इतिहास में काला दिवस के रूप में भी किसे जाना जाता है? इसे ही जाना जाता है, ब्लैक टाइम कहा जाता है उत्तराखंड में इस दिन के लिए। आपने देखा था 1 सितंबर को, 1 सितंबर 1994 को हमारा कौन सा कांड हुआ था? खटीमा कांड हुआ था। 2 सितंबर को कौन सा? मसूरी में हुआ था। 7 सितंबर कहां पे? परीक्षावाणी नहीं पढ़ी क्या? 7 सितंबर पौड़ी में। 15 सितंबर कहां पे? ये मसूरी से सुआ खोली जाते ना आप। बालाघाटा कांड कहां पे? 15 सितंबर को कहां पे? मसूरी में। ठीक है, बढ़िया। सीधा सीधा अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता? पौंची नामक आभूषण पहना जाता है। पौंची, स्कूल प्राइमरी में रहे होंगे, खूब पूछी होगी नाक। नाक कहां से पहुंचते थे? घड़ी टाइप की होती ना, वो होती हमारी पौंची। नहीं आएगा तो देख लेना, एग्जाम में लगा लेना। ठीक है, अगर कभी ऐसे आता मुनाड़, मुनाड़ कहां पे? कान का मुनाड़, मुर्की। गोरख कहां? कान के गोरख, कान की झुमकी, कान की बाली, कान के जल कंचव, सब कान के होते हैं। अगर गोरखनाथ के गोखले आता था, गोखले कहां पे?
बाजू। सुदमन कहां पे? रामनवमी कहां पे? गले में होता ना, रामनवमी, मंगलसूत्र, गुलोबंद सब गले में आते हैं, ठीक है। पौंटा, जेवर, इमरती तार कहां पे? पैर में। हमेल गले में, तो बढ़िया गले पे। पिनाक क्या है? एंटी, अच्छा पिनाक, पिनाक है या पिनाका है? वो पिनाक हमारा आता मल्टी रॉकेट, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर होता। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही था। अगर आप ऑप्शन ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं ना, एंटी टैंक मिसाइल, तो आपने देखा इंडिया ने एक समझौता किया है रशिया के साथ। वहां पे हमने एक मिसाइल खरीदी है रशिया से, ब्रह्मोस। ब्रह्मोस कैसी मिसाइल है हमारी? एंटी टैंक मिसाइल आती है हमारे ब्रह्मोस। 2022 में एक और मिसाइल देखी थी आपने, हेलिना। हेलिना भी कैसी है? एंटी टैंक मिसाइल हमारी। हेलिना हो गया, ब्रह्मोस हो गया। अगर आप पे आता अर्जुन, अर्जुन क्या है? अर्जुन हो गया, भीष्म हो गया, ये क्या हमारे युद्धक टैंक है, ठीक है। ऐसे हमारा आता तेजस। तेजस क्या है? टैंक। अरे सबसे हल्का हेलीकॉप्टर कौन सा हमारा स्वदेशी? तेजस्वी तो है। इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे? ज्यादा पढ़ लिया क्या? छुट्टी कर दे कोचिंग की 2-4 दिन ज्यादा ही हौच पौच हो रहा था अगला क्वेश्चन देखना, उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारे 6 हैं। शुरुआत होती कहां से? कॉर्बेट से। 1936 में कॉर्बेट बना था, फिर हम उत्तरकाशी पहुंच जाते। 1980 में कौन सा? गोविंद। फिर 82 में हम चमोली में जाते। चमोली में 2 देखे थे हमने, नंदा देवी और फूलों की घाटी दोनों। 82 का। 83 में हमने राजा जी देखा था, और 89 में मैंने कौन सा देखा था? गंगोत्री देखा था। और सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी हमारा कौन सा है? गंगोत्री। वैसे वन्य जीव बिहार की बात करूं तो उत्तराखंड में टोटल वन्य जीव बिहार कितने हैं? 7 वन्य जीव बिहार है। बहुत चर्चा होगी इन पे, सीधा बढ़िया अगले पे। उत्तराखंड वाल्मीकि अंबेडकर आवास में, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना कब शुरू हुई थी? 2001 में हमारी वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना हुई थी। मुख्यतः देखें तो SC SC से हमारी ये योजना थी। आजकल उत्तराखंड में 2 ही योजना चल रही है। उत्तराखंड का बजट भी आपने देख लिया, उसमें भी 2 योजना का प्रावधान मुख्यतः है। एक तो आपने नंदा गौरा देखा, एक आपने देखा वीरचंद सिंह गढ़वाली। अगर वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना आएगी तो कब? 1 जून 2002। किससे संबंधित है? पर्यटन या स्वरोजगार से। आजकल तो देखा पर्यटन जो हमारे ये बनने, क्या कहते हैं ना, होम स्टे। होम स्टे एक प्रोजेक्ट बनना है, इसी के तहत बनना है। इसमें क्या 50% सब्सिडी दे रही। दूसरा आपने नंदा गौरा योजना देखी थी। नंदा गौरा योजना कब की? 2018। 51,000 रुपये आपने देखा था शादी के टाइम, क्या मिल रहा? बच्चियों को मिल रहा। आपने एक योजना और देखी उत्तराखंड में, 5 लाख का पैकेज है स्वास्थ्य का, अटल आयुष्मान योजना। अगर उत्तराखंड में आ गया कभी, उत्तराखंड सरकार द्वारा अटल आयुष्मान योजना की शुरुआत कब की गई? थोड़ा ऑनलाइन में फटक से बताना बाई डेट सहित। और तो उसके नीचे आपको एक चीज और करना है, आप 2 चीजें लिख देना। भारत में आयुष्मान योजना कब से शुरू हुई, और उत्तराखंड में अटल आयुष्मान योजना कब से शुरू हुई। थोड़ा लिखना, फटक से लिख देना। लिख लो, लिखो लिखो लिखो। पेन रुकनी नहीं चाहिए, तभी तो आप फॉरेस्ट गार्ड बनोगे। पेन चलती रहनी चाहिए, गोले 100 लगने चाहिए, चाहे आते हो ना आते हो। गुरु मंत्र है, सिर्फ पेपर का निशा है, नहीं बनना चाहिए बताना। अटल आयुष्मान योजना 25 दिसंबर 2018 उत्तराखंड में अटल आयुष्मान के नाम से यह जाना था। अगर भारत की बात आती, भारत में कब? गजब आदमी हो यार तुम। 2015 अटल आयुष्मान कैसे? वाह मेरे सफेद खरगोश। 23 सितंबर 2018 में कहां से? रांची से चली थी। रांची झारखंड से हमारी क्या हुई थी? अटल आयुष्मान योजना शुरू हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा? उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा पत्र था जिसका शीर्षक स्वतंत्रता की चाह रहा? जिला गजट। जिला गजट 1922 किसके द्वारा शुरू किया गया था? बोलो बोलो, किसी का आ रहा था आपके मुंह में, सही नाम आ रहा था। बसंत कुमार जोशी। बसंत कुमार जोशी द्वारा 1922 अल्मोड़ा से शुरू किया गया था, और 1925 में इसी का नाम बदल के कुमाऊं कुमुद रखा गया। कुमाऊं कुमुद के नाम से कब से जाना गया? 1925 से जाना गया। अल्मोड़ा अखबार आपको पता ही है 1871 में किसने छापा था? बुद्धि बल्लभ पंत ने छापा था। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार बंद कब हुआ था?
1918 युगवाणी देखा था आपने, कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 देहरादून में। किसने? गोपेश्वर कोठियाल ने। आपने एक एक इसी पर, जैसा आपने देखा ना उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाला स्वतंत्रता की चाह रखने वाला, आपने ये पत्र तो देख लिया। एक और चीज, एक और पॉम्पलेट आया था, अंग्रेजों को भारत से निकाल दो, अंग्रेजों को भारत से निकाल दो नामक पत्रिका किसने निकाली थी? भैरव दत्त धूलिया। इन्हीं भैरव दत्त धूलिया ने भक्त दर्शन के साथ एक पत्रिका और निकाली थी, करम भूमि। लैंसडाउन से कौन सी भूमि, कौन सी निकली थी? करम भूमि। सीधा बढ़िए अगले क्वेश्चन पे, क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अशोक के पिता का नाम बिंबिसार ना होकर क्या होना था? बिंदुसार आना था। बिंबिसार किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का शासक कौन सा था हमारा? बिंबिसार। जबकि बिंदुसार किस वंश का था? मौर्य वंश का। फिर ऑप्शन बी देखना, सम्राट अशोक मौर्य वंश से था, बिल्कुल सही बात है। अशोक किससे था? मौर्य वंश से था। तीसरा देखना, सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, बिल्कुल सही था। कलिंग पर आक्रमण करने के बाद ही ये युद्ध नीति को क्या कर देता है? त्याग देता है। ठीक है, सीधा सीधा बढ़िया अगले क्वेश्चन पे क्या कहता है? हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे? शिमला में हमारा हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च। अगर यहां पे आता इंडियन पोटैटो रिसर्च सेंटर कहां पे हमारा? इंडियन पोटैटो रिसर्च सेंटर, केंद्रीय आलू संस्थान शिमला में ही है। अगर आप पे देहरादून आता, FRI फॉरेस्ट रिजर्व इंस्टीट्यूट हमारा कहां पे है? देहरादून में। आपने सब ने फोटो खिंचा रखी, छोड़े। आपने दार्जिलिंग में देखा एक पर्वतारोहण संस्थान है, किस नाम से? हिम के नाम से, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के नाम से। अगर यहां पे थोड़ा चेंज हो जाता, निम आ जाता, तो आप उत्तरकाशी जाते। कब? 1965 में नीम की स्थापना हुई थी। बाकी आपको अल्मोड़ा में पता है, विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पे हमारा? अल्मोड़ा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, कत्यूरी शासनकाल में सेना का प्रधान को कहा जाता था? महासामंत कहते थे कत्यूरी शासनकाल में सेना के प्रधान को। मैंने देखा था कत्यूरी काल में सेना कितने भागों में विभक्त थी? 4 भागों में थी। आपने पैदल देखी थी, आपने अश्व देखा था, आपने गज देखा था, और आपने क्या देखा था? उष्ण सेना देखी थी। अगर आपको करिका आता, कत्यूरी काल में जो करिका था, करिका का पद जो महल मुहल बनाता था, या इसे हम कहते थे राजकीय मिस्त्री। करिका को किस नाम से जाना जाता? राजकीय महल। अगर आप पे प्रांतपाल आता, सीमाओं या गिरिद्वारों पे जो रहता था, प्रांतपाल। अगर वर्मपाल आता आप पे, निगरानी रखने वाला, वर्म वर्म मतलब कच्छ कैचुआ होता है, जो जासूसी करता था। जासूसी करने वाले को क्या कहते थे? सीमाओं पे जो जासूसी करता था, वर्मपाल होता था। आपने एक कत्यूरी काल में एक क्षेत्रपाल नामक अधिकारी देखा था, क्षेत्रपाल। गढ़वाल क्षेत्र में क्षेत्रपाल नामक देवता भी होते हैं। क्षेत्रपाल क्या थे हमारे? जो कृषि भूमि की उन्नति का जो प्रयास करता था, वो कौन सा था हमारा? क्षेत्रपाल नामक था। आपने देखा था गिरिद्वारों के रक्षक को किस नाम से जाना जाता है? घटपाल। जो गिरिद्वारों पे रहता था वो कौन सा हमारा? घटपाल। ठीक है, और कोई पद छूटा तो नहीं कत्यूरी से? एक दिन में इतने बहुत हैं। अगला देखना, जागेश्वर मंदिर समूह में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? जागेश्वर मृत्युंजय मंदिर सबसे क्या इनमें? प्राचीन मंदिर है। अब आ जाइए जागेश्वर पे। ठीक है, जागेश्वर, वैसे जागेश्वर की बात करूंगा मैं, तो जागेश्वर पड़ता हमारा कहां पे? अल्मोड़ा में। इसे 5वां धाम के रूप में भी माना जाता है जागेश्वर मुख्य तो अपनी श्रावणी मेला कहां पे लगता था? जागेश्वर में लगता है। ब्रजेंद्र लाल द्वारा यहाँ पे श्रावणी मेला शुरू किया गया था। अगर भौगोलिक परिस्थिति की बात करूं मैं जागेश्वर, तो जागेश्वर में एक नदी पड़ती है जिसके किनारे जागेश्वर मंदिर है। उसे जटागंगा के नाम से जाना जाता है। जटागंगा के किनारे हमारे जागेश्वर है। जागेश्वरी में आपने देखा था कितने मंदिरों का समूह? एक कहां से ले आए रे? नया बना दिया क्या आजकल में? सुरेश गुरु जी ने? अच्छा, गिने होंगे यार उन्होंने। फिर 124 मंदिरों का हमारा समूह मिलता है। कौन सा? जागेश्वर मंदिर। हमने किताब बलोदी में तो 124 ही लिखता हो ना, 124। अगर शैली आ गई, जागेश्वर मंदिर किस शैली पे स्थित है? केदारनाथ शैली पे आ गया। अगर केदारनाथ न रहा तो आप उत्तराखंड शैली के साथ जा सकते हैं। सबसे बड़ा मंदिर आपने देखा था जागेश्वर में, कौन सा? दीन दिनेश्वर का सबसे बड़ा मंदिर पड़ता। अभी आपने देखा हमारी एक मानसखंड थीम चल रही, कुमाऊं के सारे मंदिरों को एक बेल्ट में जोड़ने के लिए हम कौन सा? मानसखंड रोड वेल पे काम कर रहे हैं। अभी जैसे गढ़वाल में 4 धाम है ना, ऐसे हम कुमाऊं में 4 धाम बनाने जा रहे हैं। उसमें भी हमारा कौन सा है? मानस ये
जागेश्वर भी उसमें शामिल किया गया। वैसे देखना मुख्यतः जागेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? जहां पे स्वर है, आपको पता है स्वर मंदिर कहां पे, शिव के लिए होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? अक्टूबर 2015 में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी। आपके लिए सरकारी क्वेश्चन होता है, अब तो थोड़ा कम कर रहा है, पहले एक बीच वो लगातार प्रधानमंत्री जन धन योजना बहुत पूछता था। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब हुई थी? 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू थी। आपने एक देखा था स्वच्छ भारत स्कीम 2014, आपने देखा था एक उज्ज्वला स्कीम चली थी 2016, नमामि गंगे भी कब की थी? 2016 की थी। ठीक है, बढ़िया। बाकी आजकल में मोदी ने कोई स्कीमें शुरू की 2022-23 में, अब तो मोदी जी थम गए, नहीं तो एक बीच लगातार स्कीमें जारी करके करंट अफेयर बढ़ा रहे थे। धन्य है मोदी जी, थोड़ा रुक गए इस बार। सोमनाथ का ऐतिहासिक मेला किस स्थान पे लगता है? मासी या सोमनाथ मेले के नाम से जाना जाता है, क्यों फेमस है? पशु के स्वास्थ्य के लिए, पशु व्यापार के लिए? पशु व्यापार के लिए, पशुओं के स्वास्थ्य के लिए कौन सा? मानेश्वर, मानेश्वर मेला लगता है। ठीक है, आपने देखा द्वारा हाट, द्वारा हाट में भी एक बड़ा फेमस मेला लगता है, भगवाली, भगवाली पोखर। द्वारा हाट में भगवाली पोखर खुद जगह है, उसी के नाम पे भगवाली पोखर मेला लगता है। शाल दे बिखौती, क्या हुआ रे? ज्यादा ना पढ़ो रे इतना। शाल दे बिखौती का मेला लगता है, या बिखौत के नाम से इसे जाना जाता है। कहां पे लगता है? हमारा द्वारहाट। बागेश्वर में आपको पता है उत्तरायणी मेला लगता है। ठीक है, सबसे प्राचीन मेला भी है, व्यापारिक मेला भी हमारा उत्तरायणी। बाकी किच्छा में हमारा कोई मेला पड़ा नहीं उतना। ठीक है, बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, जल संसाधनों के नियमितीकरण हेतु कुमाऊं में सर्वप्रथम जल कानून किस वर्ष बनाए गए थे? तो सबसे पहले कुमाऊं में जल नियम आए थे, वो आए थे कब? 1917 में आए थे। इसके बाद दूसरी बार जो जल नियम आते कुमाऊं में, दूसरी बार कब आए थे? 1930 में दोबारा हमारे क्या आए थे? जल नियम आए थे। ठीक है, आप 1842 दिख रहा, 1842 में एक चीज हुई थी, टिहरी रियासत का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो किसे बनाया गया था? 1842 में टिहरी रियासत का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कुमाऊं कमिश्नर को बनाया गया था। उससे पहले ये पद किस पे रहता था? देहरादून के डिप्टी कमिश्नर पे ये पद रहता था, टिहरी रियासत का क्या? पॉलिटिकल एजेंट का। फिर 1901 में आपने देखा गढ़वाल हितकारिणी सभा, या इसी का दूसरा नाम हम पे मिलता है गढ़वाल यूनियन के नाम से जाना जाता है। बाकी बताने लायक है कुछ ना। बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे क्या कह रहा, रुड़की में बंगाल सैपर्स की स्थापना कब हुई थी? थोड़ा ऑप्शन में 1900 की जगह 1800 होने थे। ठीक है, वो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, कोई नहीं, फिर भी तब भी ऑप्शन मिल ही जा रहा था। इसका लिख देना 1853। वैसे देखना बंगाल सैपर की स्थापना या बंगाल इंजीनियर की स्थापना कब हुई थी? आप 1847 कहीं हो तो नहीं जा रहा, आईआईटी को लिंक तो नहीं कर रहे? 1803 में, 1803 में बंगाल सेपर्स की स्थापना बंगाल में होती है। बाद में 1853 में इसे कहां पे लाया जाता है? बंगाल इंजीनियर ग्रुप को रुड़की में लाया जाता है। बीजी, आपने गढ़वाल राइफल में नहीं देखे, कई लोग बीजी में भर्ती होते, बंगाल इंजीनियर में भर्ती होते, वो कहां पे जाते ट्रेनिंग के लिए? हमारा रुड़की में ही तो जाते। ऐसे ही आपने देखा गढ़वाल, ये गढ़वाल रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना 1887 बोलो। 1887 को गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना होती है। मुख्यालय कहां पे इसका? लैंसडाउन में। ठीक है, बढ़िया। सीधा सीधा अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार देते हैं। कौन देता है विज्ञान के क्षेत्र में? यूनेस्को द्वारा क्या विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिए जाते हैं। आपने देखा भारत सरकार एक पुरस्कार देती है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, आपको पता है वैज्ञानिक है, विज्ञानी के क्षेत्र में मिलेगा, विज्ञान में भी कुछ श्रेणियां होगी, अंतरिक्ष क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा पुरस्कार। ऐसे ही आपने देखा था हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है किसमें? साहित्य में भी मिलता, साहित्य अकेडमी मिलता किसमें? अभी 2 दिन पहले एक सरस्वती अवार्ड मिला है, सरस्वती अवार्ड अभी 2023 का किसे मिला है? शिव शंकरी को। बाकी खेल के क्षेत्र में आपको पता ही है, छोड़ेगा। राजीव गांधी पे परसों ही चर्चा करके जा रखा मैं। उत्तराखंड भारत के कौन से नंबर का हिमालयी राज्य था? उत्तराखंड
कौन से नंबर का था? तो आपको याद रखना 11वें नंबर का था। अभी वर्तमान परिस्थिति में देखना तो जम्मू कश्मीर हमारा राज्य नहीं रहा है। अब टोटल हिमालयी राज्य कितने हैं? 10वां। अभी भी आपको कभी आता ना उत्तराखंड का क्रम कौन सा था, तो याद रखना क्रम उस टाइम भी 11वां ही था, आंसर अभी भी 11वां ही आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं पूछेगा आप कि कौन से क्रम का है अब। ठीक है, ऐसा पूछना थोड़ा उठपटांग हो जाता है, कंफर्म नहीं हो पाता, क्योंकि जम्मू कश्मीर को हम यूनियन टेरी माने या क्या माने अभी उसमें डाउट है थोड़ा, क्योंकि जम्मू कश्मीर को गिनेंगे हिमालयी राज्य में, क्योंकि यूनियन टेरिटरी भी एक राज्य की तरह होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हम पे, कुमाऊं की गद्दी पर 2 बार बैठने वाला शासक कौन था? मोहनचंद था। पहली बार मार के भगाया था किसने? प्रद्युमन शाह ने। फिर वापस आता, हर्षदेव जोशी को हरा के दोबारा गद्दी पे बैठता। लास्ट में किससे हारता ना? इसके बाद इसका पुत्र बैठता, महेंद्र चंद। महेंद्र चंद को क्या था? कुमाऊं में चंद्रवंश का अंतिम शासक कौन था? महेंद्र चंद था। महेंद्र चंद ने गोरखाओं से युद्ध लड़ा था 1790 में। कौन सा युद्ध? भगवाली पोखर, हवालबाग का युद्ध लड़ा था। इसमें गोरखा जीत जाता है और चंद्रवंश की यहाँ पे क्या हो जाती है? समाप्ति। अगर आता, चंद्रवंश की स्थापना किसने की थी? सोमचंद ने चंद्रवंश की स्थापना की थी। और चंदों में स्वतंत्र शासक पहला कौन सा था हमारा? भारती चंद था। अंतिम शासक कौन था हमारा? महेंद्र चंद था। बाकी इसमें कोई बताने लायक कुछ है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखा। रेशम के कीड़े को कोकीन कहा जाता है, जो किसकी पत्तियों पर भोजन बनाता है? शहतूत की पत्तियों पे ये क्या बनाता है? भोजन बनाता है। वैसे रेशम का पालन हमारा किस कल्चर के अंतर्गत आता है? सेरीकल्चर। हम क्या रेशम के पालन के लिए हम सेरीकल्चर देखते हैं। भारत में आपने देखा आजकल रेशम सिल्क का प्रोडक्शन किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? सिल्क जो हमारा रेशम होता है सबसे ज्यादा कहां पे? कर्नाटक में होता। हमने चंद्र राजवंश में भी देखा था, हमने सिल्क ये रेशम का व्यापार होता था हमारा किस देश के साथ? इंद्रचंद ने कराया था। किस देश के साथ? चीन और तिब्बत के साथ हमारा क्या था? रेशम का व्यापार चलता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। मल्लिका देवी मंदिर स्थित है। मल्लिका देवी मंदिर हमारा अल्मोड़ा में पड़ता। आपने वहीं पे देखा था कसार देवी मंदिर। कौन आया था कसार देवी में? स्वामी विवेकानंद कसार देवी आया था। जाखन देवी देखा था आपने कहां पे? अल्मोड़ा में। ठीक है, मनीला देवी देखा था। आजकल हमारा जो देवी संग्रहालय बना उत्तराखंड का पहला, वो कहां पे बना है? मनीला देवी कैंपस में बना। मनीला देवी भी कहां पे हमारी? अल्मोड़ा में। जाखन देवी भी कहां पे? अल्मोड़ा में। वैसे आती कुमाऊं की न्याय की देवी कोकिला देवी, या इसे हम क्या कोट कोट कोटगाड़ी देवी पिथौरागढ़ में पड़ती है हमारी गंगोली हाट में। ठीक है, अगर आप पे क्वेश्चन इस भाषा में ना आके कोट भ्रामरी कत्यूरी के अष्टाध्यायी देवी कहते हैं ना, कोट भ्रामरी देवी कहां पे? बागेश्वर में आती है हमारी कोट भ्रामरी देवी। नंदा देवी आएगी तो कहां पे? अल्मोड़ा की नंदा देवी, आपने गाने में भी बहुत सुना है। ठीक है, काशीपुर में एक देवी आती है जो थारू चैत्री देवी कहां पे? काशीपुर में आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देना। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता में कोई लिपि नहीं मिली थी, केवल मिले तो मिले यहाँ से क्या? चित्र मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ की चित्र लिपि कैसी थी? अज्ञात, या कई लोग इसे क्या कह देते हैं? भाव चित्रात्मक लिपि के नाम से जाना जाता। आपको खरोष्टी लिपि देखा जो अफगानिस्तान क्षेत्र हमारे अशोक का अभिलेख मिले, वो किस लिपि में मिला? हमारे खरोष्टी लिपि में मिला। अगर देखना भारत में जो लिपियों की उत्पत्ति होती है किससे होती है, या लिपियों की जननी किसे कहा जाता है? ब्राह्मी लिपि को कहा जाता है। जो सबसे पहली लिपि आई थी वो ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है, ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला पहला कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। इसने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था पहला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता? उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण समूह कौन सा है? उत्तराखंड में जो सबसे ज्यादा उगाई जाती है वो कौन सी? गेहूं उगाई जाती है। अगर भारतीय परिवेश में पूछूंगा मैं, तो भारतीय परिवेश में जो सबसे ज्यादा उगाया जाता है वो क्या उगाया जाता है? चावल उगाया जाता। उत्तराखंड में मैंने देखा गेहूं, फिर धान, फिर मंडुआ। मंडुआ का उत्पादन हम किसके साथ कर रहे हैं? व्यापार, जापान के साथ। फिर हमने देखा था पहाड़ी क्षेत्र में अब सबसे ज्यादा आलू उगना शुरू हो गया। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होना था। ठीक है, कर लिया होगा। वैसे आपने जैसे ये उत्पादन में आया, वैसे आप वन भी तो आ सकते हैं। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा पेड़ किसके पाए जाते हैं? चीड़, फिर देहरादून वाला रीजन, ये डोई वाला से इधर आते ना, जंगली जंगल दिखता है, या खलंगा वाला रीजन देखा था आपने, साल के पेड़, फिर बांस या देवदार? देवदार, चीड़, साल और देवदार वृक्षों का क्रम मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। उत्तराखंड अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है? उत्तराखंड अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है हमारा? कब मनाया जाता है? 18
दिसंबर को हमारा उत्तराखंड अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता। अगर आपने 14 दिसंबर मारा ना, तो 14 दिसंबर को कौन सा दिवस, 14 दिसंबर को भारत सरकार कौन सा दिवस मनाती है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता हमारा? ऑनलाइन में बताना थोड़ा, 14 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब 14 दिसंबर को मनाया जाता? 10 दिसंबर की बात करो, 10 दिसंबर को कौन सा? मानवाधिकार दिवस, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की घोषणा हुई थी। 15 दिसंबर, आप लोग बड़े शौकीन हो इसके हैं, उपभोक्ता दिवस। और 24 दिसंबर, 15 दिसंबर को मैं भी बड़ा शौकीन हूं इस चीज का। चाय यार, दूसरे चीज के शौकीन तो नहीं हो गए जो चाय भूल गए वो तो नहीं, मार खाएगा रे। गलत चीजों को ना छुओ, ना बोलो, ना कुछ करो, ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो। गोएचा ला पास किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में पड़ता हमारा गोएचा ला पास। सिक्किम में ही मैंने एक देखा था जहां से हमारी मानसरोवर यात्रा चलती। किससे? नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा भी कहां पे? सिक्किम पे। सिपिकला दर्रा कहां पे? हिमाचल में। जॉर्जिला दर्रा कहां पे? अटल टनल कहां पे? हिमाचल, जम्मू। हिमाचल में अटल टनल को पहले किस नाम से जाना जाता था? रोहतांग पास। ठीक है। आपने एक देखा पालघाट दर्रा, नीलगिरी में पड़ता ना पालघाट दर्रा। अगर आप पे आता, ये हमारा यहाँ मूली क्या है, लिपुलेक, उत्तराखंड में। ठीक है, बाकी दर्रे तो और कुछ नहीं, छोड़िए, सीधा बढ़े। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से किस काल के नाम से जाना जाता था? जो हमारा पहला काल था वो किसे था? पुरापाषाण काल से था। ठीक है। अग्नि का आविष्कार भी किस काल में हुआ? पुरापाषाण। जो कृषि उपकरण बने थे वो किसमें? नवपाषाण काल में, सॉरी। अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम पे। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया था उस टाइम भारत का वॉइस राय कौन था? वैसे आपको पता है क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? 1942 में क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन आया था। क्या इसे स्वीकार किया गया? पोस्ट डेटेड चेक कहा था किसने? महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि इसमें जो हमारे देसी कमिश्नर थी, रियासत थी, इनकी स्थिति यथावत रखी गई थी। जबकि मुस्लिम लीग ने भी इसे अस्वीकार किया था। जिन्ना भाई साहब आए, जिन्ना भाई साहब ने कहा इसमें पाकिस्तान कहाँ लिखा आपने उन्होंने कहा, क्रिप्स ने कहा इसमें पाकिस्तान का कोई उल्लेख नहीं। जिन्ना ने भी कहा ना, हमें भी नहीं चलेगा। जब कांग्रेस को नहीं चलेगा तो हम कैसे मान लें? ठीक है। तो क्रिप्स मिशन यहाँ पे क्या होता? अस्वीकार हुआ था। इसके बाद हम पे कैबिनेट मिशन आया था 1946। किसकी अध्यक्षता में? क्रिप्स पैट्रिक लॉरेंस की अध्यक्षता में आते हैं। इसमें 3 मेंबर रहते हैं, जिसके बाद भारत में क्या संविधान सभा का गठन होता है। ठीक है। बढ़िया, सीधे सीधे अगले क्वेश्चन पे क्या कहता है, भारत में कौन सा राज्य 72% से अधिक कॉफी उत्पादन करता है? कर्नाटक राज्य भारत में क्या कॉफी उत्पादन करता है। वैसे आ गया, विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी कौन उत्पादन करता है? ब्राजील करता है। ब्राजील की आपकी साओ पोलो मंडी देखा था। ठीक है, कहुआ मंडी के नाम से जाना जाता था। बगल ही में हमारा एक सेंटोस बंदरगाह पड़ता है, जिसे क्या कहते हैं? कॉफी पतन के नाम से जानते हैं। अगर क्वेश्चन इस भाषा में ना आया, जैसे भारत में चाय उत्पादन, चाय का भी हम भारत वाले क्या करते हैं? निर्यात बहुत करते हैं। ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा फेमस चाय आती है दार्जिलिंग की चाय। दार्जिलिंग पड़ेगा कहाँ? दीपक, असम, पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग पड़ता हमारा पश्चिम बंगाल में। गोरखालैंड की मांग चल रही थी ना बीच में, कि पश्चिम बंगाल से हटा के गोरखालैंड बना दिया है, एक राज्य बना दिया है। वही दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है, असम से लगता हुआ ये क्षेत्र पड़ता हमारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, टिहरी में कन्या पाठशाला की स्थापना किसने की थी? कन्या पाठशाला की स्थापना टिहरी में की थी किसने? नरेंद्र शाह ने। आपने देखा था नरेंद्र नगर में कन्या महाविद्यालय की स्थापना 1962 में किसके द्वारा? राजमाता कमलेंदुमती शाह ने 1862 में नरेंद्र नगर में कन्या महाविद्यालय की स्थापना की थी। अगर आता देवप्रयाग में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की थी? भवानी शाह ने 1862 में। ठीक है। आपने एक देखा था हिवेट संस्कृत विद्यालय,
कीर्ति शाह ने बनाया था। ठीक है, आपने जैसे शिक्षा के क्षेत्र में देखा टिहरी रियासत में तो सबसे पहले जो कदम उठाता है वो प्रताप शाह उठाता है। प्रताप स्कूल के नाम से यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करता है 1883 में। बाद में कीर्ति शाह आते हैं, कीर्ति शाह इसे जूनियर हाई स्कूल बनाते हैं। बाद में हमारे नरेंद्र शाह आते हैं, नरेंद्र शाह इसे क्या बना देते हैं, इंटर कॉलेज बना देते हैं। अभी भी प्रताप इंटर कॉलेज के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, सीधा सीधा बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तीन प्रसिद्ध बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितगिरी तथा उदयगिरी किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में पड़ते हैं हमारे तीनों। सारनाथ कहां पड़ता है हमारे बौद्ध प्रसिद्ध स्थल? सारनाथ बिहार में। सांची कहां पड़ता हमारा? हाँ पता है मेरे को, किसको आता है। सांची कहां पड़ता है? बाघ गुफाएं कहां पड़ती है? बाघ गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं कहां पड़ती है? महाराष्ट्र में पड़ता हमारा एलिफेंटा गुफाएं। अगर सांची आएगा तो सांची कहां पे? मध्य प्रदेश में सांची पड़ता है। सारनाथ आपको पता है पहला उपदेश दिया था बुद्ध ने, कहां से? यूपी वाराणसी के पास हमारा पड़ता है, सारनाथ पड़ता है। बाकी क्या पूछा था? बाघ गुफाएं कहां पे? मध्य प्रदेश में हमारी पड़ती है बाघ गुफाएं। बाकी बौद्ध धर्म से और कोई संबंधित है नहीं। बढ़िया, सीधा अगले क्वेश्चन पे क्या कह रहा, उत्तराखंड के किस जनपद में पनार बुग्याल स्थित है? आप जब कभी भी आपने ट्रैक किया होगा, रुद्रनाथ का ट्रैक किया होगा, तो रुद्रनाथ ट्रैक जब पहुंचने से पहले एक जगह आती पनार, वहीं पे हमारा जो बुग्याल पड़ता है वो पनार बुग्याल पड़ता है। किसमें? चमोली में पड़ता है। चमोली का जो दूसरा बुग्याल आजकल बड़ी चर्चाओं में है वो है बगजी बुग्याल। ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया, किसे? बगजी बुग्याल को। ठीक है, बाकी बुग्यालों के बारे में बहुत चर्चाएं पुरानी वीडियो में कर रखी है, तो सीधा बढ़िए। अगला देखना, भारत में सिक्कों की ढुलाई का काम कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है सिक्कों की ढलाई। अगर नोट की छपाई का काम भी कौन करता है? नोट की छपाई कौन कराता हमारा? आरबीआई कराता है। अगर कभी आ गया हमारा वित्त आयोग, अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा? 16वां 15वां खत्म हो गया बड़े गजब टोपीबाज लग रहे थे तुम। 15वां वित्त आयोग चल रहा हमारा, एनके सिंह की अध्यक्षता में 21 से 26 तक हमारा वित्त आयोग रहेगा। कभी क्वेश्चन इस भाषा में ना क्या आ पाया, 15वां वो वित्त आयोग का गठन कौन सा आर्टिकल में? 280 में चल रहा है। उत्तराखंड में 5वां वित्त आयोग चल रहा है, किसकी अध्यक्षता में? इंदु कुमार पांडे की अध्यक्षता में हमारा चल रहा है। बाकी सीधा बढ़िया अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ब्यूटीफुल गढ़वाल किसकी रचना है? रस्किन बॉन्ड की आती ब्यूटीफुल गढ़वाल। अभी हाल ही में एक रचना और आई थी, फटक से बताना। अभी हाल ही में एक बुक का विमोचन किया रस्किन बॉन्ड ने, 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। किसकी बुक थी? रस्किन बॉन्ड की। शेखर पाठक, कुली बेगार, एशिया की पीठ पे। एशिया की पीठ पे किस पे लिखी इन्होंने? नैन सिंह रावत पे लिखी है, एशिया की पीठ पे। ठीक है, एक बुक 2020 में भी आई थी इनकी, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन पुस्तक भी किसकी है? शेखर पाठक की मिलती है। ठीक है, बढ़िया, सीधा सीधा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा है, उत्तराखंड के किस स्थान पे मिशन गंगा शोध स्थान स्थित है? रुड़की में। पहला आपको पता है नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत मिशन गंगा शोध स्थान कहां पे? रुड़की में। अगर कभी आता नमामि गंगे प्रोजेक्ट बाई डेट कब शुरू हुआ था? 7 जुलाई 2016 हरिद्वार से शुरू हुआ था, क्योंकि पहले एक बीच जब तक यूके त्रिपल का पैटर्न था तो नमामि गंगे से हर पेपर में एक क्वेश्चन आता था। ठीक है, अभी देखना तो नमामि गंगे शोध स्थान कहां पे? रुड़की में। साथ साथ देहरादून और ऋषिकेश में क्या बनाए गए हैं? जैव विविधता पार्क बनाए गए। कहां पे? देहरादून और ऋषिकेश में। कभी क्वेश्चन नए फॉर्मेट में आ गया, उसने पूछा नमामि गंगे प्रोजेक्ट उत्तराखंड के कितने राज्यों, कितने जिलों में संचालित है? गढ़वाल मंडल के 7 के 7 जिले आते हैं। ठीक है, क्योंकि गंगा हमारी उत्तरकाशी से लेकर चमोली, पूरब से लेकर पश्चिम तक सारे जिलों को कनेक्ट करती है। तो केवल नमामि गंगे प्रोजेक्ट गढ़वाल में कितने जिलों में? 7 जिलों में प्रचलित है। ठीक है, बढ़िया, सीधा सीधा अगले क्वेश्चन पे क्या कहता है, चंद शासक मूलतः किसके उपासक थे? चंद जो थे मुख्यतः शैव के उपासक थे। इसके साथ साथ आपने देखा था चंदों ने राजकीय चिन्ह भी किसे बनाया था? गाय इनका राज्य का चिन्ह था। जबकि चंद मूल रूप से कहां से आए थे? इलाहाबाद के पास एक जगह पड़ती है झूसी नामक स्थान से चंद यहाँ पे आए थे। और चंद राजवंश की स्थापना किसने की थी? सोमचंद ने की थी। वैसे ही हमने देखा था ललित सूरदेव किस मत का अनुयायी था? बौद्ध। तेरा कपाल बौद्ध। ललित सूरदेव किसका था? वैष्णव धर्म का था। बद्रीनाथ मंदिर बनाया था ना,
मंदिर को क्या दी थी? भूमि दान दी थी। ठीक है, गिरिराज चक्र चूड़ामणि, गिरिराज गिरिराज चक्र, चक्र कौन धारण करता था? भगवान विष्णु। कैसे थे वो? वैष्णव धर्म के बताए थे। निम्बर देव, जो आप कह रहे हैं ना बौद्ध धर्म को किसने हटाया था यहाँ से, ठीक है, बुद्ध श्रवण शत्रु की उपाधि ली थी किसने? निम्बर देव ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, टिहरी रियासत के किस शासक को ब्रिटिश सरकार ने कैंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी? कीर्तिसा। कीर्तिसा को 3 उपाधियां मिली थी, कौन कौन सी? CSI सर और कैंपेनियर ऑफ इंडिया की उपाधि कीर्तिसा को दी गई थी। बाकी 11 तोपों की उपाधि भी किसे दी गई थी? कीर्तिसा को ही दी गई थी। सबसे पढ़ा लिखा लॉर्ड मेयो ने सबसे पढ़ा लिखा आदमी भी किसे माना था? कीर्तिसा को ही माना था। सीधा बढ़े अगले क्वेश्चन पे, क्या कहता? अल्मोड़ा के लक्ष्मीसर में सर्वप्रथम अंग्रेज डॉक्टर फॉकनर ने चाय का बगीचा कब लगाया था? 1835 में लगाया था। वैसे आपने पौड़ी का गडोलिया क्षेत्र देखा, इस क्षेत्र में भी एक चाय का बगीचा लगाया था। किसने? मिस्टर हडल्सन ने। कहां पे? पौड़ी के गडोलिया क्षेत्र में लगाया था। वैसे आपने देखा भीमताल में, भीमताल में किसका बगीचा मिलता चाय का? मिस्टर जॉन्स का बगीचा। कहां पे? भीमताल में मिलता है। वैसे आपने देखा रामगढ़, रामगढ़ में किसका बगीचा मिलता है? डोरियाज। डोरी कहां पे डाली थी? रामगढ़ में डाली थी। ठीक है, घोड़ा खाल में किसका मिलता है? घोड़े के नाल पे क्या लगते हैं? व्हील टाइप का लगता ना, तो व्हीलर का बगीचा कहां पे? घोड़ा खाल में। ठीक है, आदबद्री का स्थानीय नाम क्या मिलता है? नोटा मठ के नाम से जाना जाता आदबद्री। आदबद्री देखें तो कितने मंदिरों का समूह? 16 मंदिरों का समूह। जब आप यहाँ से गैरसैंण जाते हैं शिमली से ऊपर के लिए, तो वहाँ पे पड़ता हमारा। वैसे शैली देखें तो इसकी शैली हमारी सोलंकी शैली मानी जाती है। गुजरात की सोलंकी शैली का ये मंदिर माना जाता है। इसी मंदिर के आधार पर लेखक लोग मानते हैं कि जो कनकपाल था वो कहाँ से आया था? गुजरात की धार नगरी से आया था, क्योंकि ये मंदिर की जो निर्माण किया था कनकपाल ने किया था। इसी की शैली कौन सी है? सोलंकी शैली है। ठीक है, नोटा मठ के नाम से प्राचीन नाम मिलता है। यहीं बगल में एक कोथिक लगता है, नोटा कोथिक के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, सीधे सीधे बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? अखिल भारतीय गढ़वाल सभा की स्थापना कब की गई थी? 10 फरवरी 1952 को। किसके द्वारा? विशंबर दत्त चंदोला। कर कभी क्वेश्चन ये आया, गढ़वाल सभा कब की थी? बताओ रे मेरे फॉरेस्ट गार्डो। गढ़वाल सभा बताओ बताओ। 1901, 1914। ये वाली रो क्यों चुप होगी? गढ़वाल सभा 1914, जब उत्तराखंड में 3 समाचार पत्रों का क्या किया गया था? एकीकरण किया गया था। उस समय गढ़वाल सभा। अगर आप 1901 कह रहे हैं ना, तो आप वहां पे गढ़वाल समाचार की बात 1902 में कौन सी गढ़वाल समाचार पत्र आया था? गढ़वाली समाचार पत्र कब आया था? 1905 में। 1901 में आपने गढ़वाल हितकारिणी सभा देखी थी, या इसी का नाम दूसरा मिलता है हमें, गढ़वाल यूनियन। वो था 1901 का। ठीक है, गढ़वाल भ्रातृमंडल कब का था? 1907 का था। ठीक है, बढ़िए। वह चंद शासक जो दिल्ली के शासक फिरोज शाह तुगलक के दरबार में नजराने देने गया था। पहला चंद शासक था जिसने दिल्ली दरबार में अपनी हाजिरी लगाई थी। वो कौन सा था? हमारा ज्ञानचंद। इसे किसकी उपाधि दी थी फिरोज शाह ने? गरुड़ की उपाधि दी थी। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। आपने देखा था रुद्रचंद किसके दरबार में गया था? अकबर के दरबार में गया था, लाहौर में गया था। वहां से भेंट स्वरूप कौन सा प्रदेश उपहार में लाया था? 84 माल परंगना। ठीक है, सीधा सीधा बढ़िया अगले क्वेश्चन पे क्या कह रहा? हुडली नामक गुफा कहां स्थित है? हुडली उत्तर काशी में हमारी हुडली पड़ती है। मुख्यतः किसके लिए फेमस है? नीले रंग के शैल चित्र। अगर आते काले रंग के शैल चित्र कहां से मिले? डडूंगा यमुना घाटी से मिले। ठीक है, लाल रंग के शैल चित्र कहां से मिले हमें? लेपथाप। कहां से? अल्मोड़ा से। सफेद रंग के शैल चित्र किमिनी गांव कहां? चमोली में पड़ता हमारा। ठीक है, सीधा सीधा बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। क्या कहता? कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा था? चाइना ने ही क्या किया था? कागजी मुद्रा जारी किया था। भारत कैसी मुद्रा जारी करता है? कागजी मुद्रा जारी करता। आजकल डिजिटल मुद्रा भी आ गई हम पे, जैसे बिटकॉइन था। फेसबुक ने भी अपनी डिजिटल मुद्रा निकाली थी। किस नाम से? मेटा तो भुला दिया। फेसबुक ने अपनी मुद्रा निकाली थी, छोड़िए। एक डॉग कॉइन के नाम से निकाली थी, वो तो हमने चंद्रमा पे देखा था, चंद्रमा पे पहुंचाने के लिए था वो। छोड़िए। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, स्थानीय भाषा में निम्न में से किस ऋतु को बसख्याल के नाम से जाना जाता है? वर्षा ऋतु को हम क्या कहते हैं?
चौमासा या बेसकाल के नाम से जाना जाता था। आपको शीत ऋतु आएगी तो आजकल भी चल रहा है यूं कहाँ टी शर्ट था, आप लोग किस में आ गए, जैकेट पहन लिया आपने, देहरादून के मौसम बदल गया। ग्रीष्म ऋतु को हम कहते हैं रूढ़ी है, रूढ़ पड़ जाती ना, ठीक है। बागेश्वर के समीप थैलीपाटन किस खनिज के लिए, भंडार के लिए पाए जाते हैं? बागेश्वर में जो पाया जाता है तांबे उत्पादन के, तांबा उत्पादन के लिए आपने इसको बागेश्वर का थैलीपाटन क्षेत्र देखा था, एक आपने चमोली का मोहन खाल वाला क्षेत्र देखा था, एक आपने पौड़ी का देखा था। धनपुर डोबरी क्षेत्र किसके लिए है? तांबे के लिए। साथ साथ ताम्र बर्तन बनाने के लिए हमने देखा था, जैसा आपने तांबे की गागर देखी थी ना, तांबे की गागर, अल्मोड़ा का टमटुड़ा मोहल्ला होता ना, ताम्र शिल्प के लिए जाना जाता। अभी इन ताम्र उत्पादन के लिए जीआई टैग भी मिल गया। तांबे के गागर मुख्य तो हमारे कहाँ से उत्पाद की जाती? बागेश्वर अल्मोड़ा वाले क्षेत्र से तांबे की गागर आती सब जगह, गढ़वाल क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा होते, शादी के बाद जाते ना मंगेरा पे, धारा भेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न शासकों में से किस एक के समय उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था? शाहजहां के टाइम पीरियड पे हुआ था उपनिषदों का फारसी अनुवाद, किसके द्वारा? दारा सिको दारा, सिर ए अकबर के नाम से इनका किया गया था। कभी आता महाभारत का फारसी अनुवाद, रजनामा किसने? बदायूनी ने। रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया? दोनों बदायूनी ने किए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता, किस मध्यकालीन शासक किसने ठट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? शेरशाह सूरी ने की थी। अगर अकबर की आती, अकबर ने कौन सी प्रथा शुरू की थी? मनसबदारी प्रथा किसने की थी? अकबर ने की थी। जमींदारी प्रथा या जहांगीरदारी क्या कहते थे इसे? जमींदारी प्रथा पूरे दिल्ली सल्तनत में थी। दिल्ली सल्तनत में एक प्रथा और देखी थी मैंने, इक्ता पद्धति, इल्तुतमिश ने इक्ता पद्धति शुरू की थी, खत्म किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, ठीक है। बलबन आप कह रहे तो बलबन ने एक तो दैवीय शक्ति का सिद्धांत किसका था? बलबन का था। और रक्त और लोह की नीति किसकी थी? हमारी बलबन की थी। बढ़िया, थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया, फटक से देखना। किसके शासनकाल में डिमैक्स भारत आया था? बिंदुसार, अशोक का पापा था ना बिंदुसार, इन्हीं के टाइम पीरियड पे डिमैक्स भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड पे सेल्यूकस होता, एक मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक भी लिखी थी इंडिका, उसी में उसने क्या पाटलिपुत्र का उल्लेख किया था, ठीक है। अशोक के टाइम पीरियड पे आया था कोई? कनिष्क के टाइम पीरियड पे आपने कुछ राइटर देखे थे? चरक, क्या था चरक? एक वैद्य था, इसने एक रचना लिखी थी चरक संहिता के नाम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सीधा अगला देखना, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? भारत भाग्य विधाता के नाम से यह प्रकाशित हुआ था। पीछे मेहरा जी 1912 में जब प्रकाशित हुआ तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसी बुक पत्रिका में छापा होगा। ऑनलाइन में जितने भी बच्चे देखना, थोड़ा बताना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1912 में जो इसका प्रकाशन किया गया था, किस पत्रिका में किया गया था? तत्वबोधनी, तत्वबोधनी पत्रिका। तत्वबोधनी, जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही आ रहा है, तत्वबोधनी में। तत्वबोधनी पत्रिका देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा शुरू की गई थी 1843 में, बाद में 1912 में रविन्द्रनाथ टैगोर इसी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता के नाम से भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन गाते। साथ साथ रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आपने देखा था, इन्होंने अमार सोनार बांग्ला, बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान गाया था, ठीक है। सीधा बढ़ेगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन सा गजनी राजवंश का संस्थापक था? जो गजनी राजवंश का शासक था अल्पतकीन, इसने क्या था? गजनी राजवंश की स्थापना की थी। भारत में आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद गजनी ने भारत में आक्रमण किया था। क्या भारत में राज्य स्थापित करके गया था मोहम्मद गजनी? माल समेटा और वापसी, ठीक है। उसके बाद भारत में गौरी का आक्रमण हुआ था। गौरी किस वंश से संबंधित था? इसी वंश से था, गजनी वंश से था। गौर या यामिनी वंश से था हमारा मोहम्मद गौरी संबंधित था। बाकी बढ़िया, सीधा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, हर साल विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को हमारा विश्व कपास दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगर 7 अगस्त को आता, 7 अगस्त को कौन सा दिवस? विश्व भारत हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है 7 अगस्त को। अगर आप कपास पे बात कर रहे हैं ना, तो कपास पे सबसे पहले चर्चा ही कर लेते हैं आजकल, ठीक है। कपास बड़ी चर्चाओं में, कपास की बात करूंगा मैं
तो वैसे कपास जोग्राफिकल स्थिति देखना, तो कपास किस मिट्टी में, काली कपासी मिट्टी, या दूसरा नाम मिलता है इसका रेगूर मिट्टी में कपास का उत्पादन होता है। अभी आपने देखा था भारत में सर्वाधिक कपास कौन उत्पादित कर रहा है, महाराष्ट्र को ओवरटेक करके किसने, गुजरात सबसे ज्यादा कपास उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है। ठीक है, बढ़िए सीधा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा है, इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है, अभी बताते हैं, आपके कंफ्यूजन दूर करने तो हम यहाँ पे आए। ठीक है, बीडी सावरकर साहब, बीडी सावरकर साहब ने ये पुस्तक लिखी है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के नाम से। इसी पुस्तक में इन्होंने इस क्रांति को भारत का पहला राष्ट्रीय विद्रोह माना था। अगर आप कह रहे हैं एसएन साहब, एसएन साहब उस टाइम सरकारी इतिहासकार हुआ करते थे 1857 के क्रांति के टाइम। उनकी जो पुस्तक मिलती है वो मिलती है 1857 के नाम से, 1857। किसकी रचना है, वो थी हमारे एसएन सेन की। अगर आप ऑप्शन बी जाओगे ना, आरसी मजूमदार, आरसी मजूमदार की भी 1857 की क्रांति पे एक पुस्तक मिलती है, द सिपॉय म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 के नाम से। साथ साथ 1857 की क्रांति को सभ्य और बर्बरता का संग्राम किसने कहा था, टीएस होम्स ने कहा था। राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी, 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी, हैं डिजराइली ने कहा था, अशोक मेहरा ने ग्रेट इंडियन रिवोल्ट कहा था 1857 की क्रांति को। ठीक है, और तो छूटा तो नहीं कोई। बाकी 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 कहां से, मेरठ से हुआ था। ठीक है, परसों भी बात किया, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर अगला आ जाना, जौनपुर में सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी, ख्वाजा जहां ने जौनपुर के सरकी राजवंश की स्थापना की थी। अगर आप पे ऑप्शन डी दिख रहा है आपको, बहलोल लोधी, कौन सा वंश, लोधी वंश की स्थापना। अगर आता आगरा की स्थापना किसने की थी, सिकंदर लोधी ने। आपने देखा संगम राजवंश की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किसके वंश से, संगम की कहती है। एक 1347 में हुआ था, हसन गंगू ने कौन सा, बहमनी राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है, बढ़िया सीधा सीधा अगले क्वेश्चन पे क्या कहता, विश्व का सबसे प्रमाणित तेल भंडार स्थित है। तेल भंडार आपने देखा एकमात्र दक्षिण अमेरिकी देश है जिससे यूएसए की बिल्कुल नहीं बनती है, वो भी था तेल भंडार, क्योंकि अमेरिका ने यहाँ के आधे से ज्यादा तेल भंडार चोर दिए थे। ठीक है, वेनेजुला में सबसे ज्यादा तेल के भंडार पाए जाते हैं। साथ साथ हमने देखा था जो तेल उत्पादन में हमने ओपेक कंट्री देखी थी। ओपेक की स्थापना 1960। ओपेक एक ऐसा संगठन है जो तेल कंट्रियों का एक ऐसा संगठन है जिसका मुख्यालय इन तेल कंट्रियों में ना होके बाहर है। ओपेक का मुख्यालय पड़ता कहाँ पे, बियाना पड़ता हमारा कहाँ पे, ऑस्ट्रिया में। साथ साथ आपने देखा था सऊदी अरब हुआ। भारत अभी सबसे ज्यादा तेल कहाँ से उत्पादित कहाँ से मंगा रहा, ईरान से मंगा रहा ना। बीच में अमेरिका ने कहा था, ईरान ने सस्ते रेल पे तेल दिए थे, अमेरिका ने कहा था ईरान से कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन भारत ने खरीदे, ग्वादर पोर्ट के थ्रू भारत ने। अभी देखना तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा तेल उत्पादन कौन कर रहा, पहले रशिया कर रहा था। यूक्रेन रशिया वॉर लगी तो सऊदी अरब ने रशिया को ओवरटेक कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, सप्तपर्णी गुफा कहां स्थित है। सप्तपर्णी गुफा आपने बराबर की गुफा देखी थी, और एक किस सुदामा झोपड़ी के नाम से देखा था, कहां पे, राजगृह के पास पड़ती है हमारी ये सारी गुफाएं। ठीक है, आपने बाकी एलोरा एजेंटा देखा कहां पे, महाराष्ट्र में देखा। बाघ गुफाएं देखा था कहां पे, एमपी में देखा था। कन्हेरी और एलिफेंटा गुफा देखी थी कहां पे, महाराष्ट्र में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना क्या कहता है, इंटरनेट का पूरा नाम होगा, इंटरनेशनल नेटवर्क, या इसका एक नाम आता वैश्विक जाल के नाम से इसे जाना जाता। इंटरनेट का जनक, फादर ऑफ इंटरनेट, विंडसर्फ। फादर ऑफ इंटरनेट के नाम से किसे जाना जाता है, विंडसर्फ को फादर ऑफ इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सीधा सीधा बढ़ेगा अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है, वीडियो एडिटर। आजकल सबसे ज्यादा आप इस चीज का इस्तेमाल देख रहे होंगे आपने पर्टिकुलर लाइफ में। अगर आपका इसका एग्जाम्पल देखना ना, इंस्टाग्राम खोलना और रील देखना, वहां पे आपको एक चीज देखा होगा, सबसे नीचे लिखा होगा इंस्टा शॉर्ट। इंस्टा शॉर्ट भी क्या हमारा बनाया नहीं क्या कभी, वीडियो एडिटर है।
इंस्टा शॉट भी वो क्या करता है, कभी स्लो मोशन कर देता, कभी तेज कर देता, वो सारी मोशन पिक्चरों क्लिपों में बदलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। वैदिक काल में हमें तंबाकू का बिल्कुल नॉलेज नहीं था। तंबाकू भारत में कहां से आया, पुर्तगाली लेके आए थे तंबाकू। ठीक है, हमने देखा था वैदिक काल में जौ को किस नाम से जाना जाता था, यऊ के नाम से किसे जाना जाता था। जौ को, वैसे गेहूं को देखा था आपने किस नाम से, गोधूम के नाम से जाना जाता था। चावल को भात, आत्महत्या करता रहे मैं जिस दिन करूंगा व्रीही भूख तो नहीं लगी, भेजना तो नहीं घर, या प्राइमरी में भात खाने की आदत पड़ी है क्वेश्चन नंबर अगला देखना, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने की का प्रावधान है। 124(4) के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय पे क्या इंपीचमेंट लगता है, न्यायाधीश पे। ठीक है, अगर देखना इसकी प्रक्रिया देखना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पे हमने महाभियोग लगाना है, तो प्रक्रिया शुरुआत कहां से होती है, किसी भी सदन में क्या प्रस्ताव आता पहले किस किस बहुमत से पास होना चाहिए, साधारण या विशेष, 2/3 से पास होना चाहिए। इसके बाद राष्ट्रपति पे जाता है, राष्ट्रपति इससे सीधा क्या कर देता है, क्या कर देता है, हटा देता है। ठीक है, बाकी आज तक भारत के किसी भी क्या नहीं, मुख्य न्यायाधीश पे क्या कभी भी क्या नहीं लगा है, महाभियोग नहीं लगा। अभी देखना तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, वाई चंद्रचूड़, कौन से क्रम के, 50वें क्रम। अब सुप्रीम कोर्ट का कोरम देखा अभी तो कितना का है, कोरम देखे 1/10, 33+1 अभी 34 हो गए हैं। ठीक है, 33 अन्य न्यायाधीश, एक कौन सा, मुख्य न्यायाधीश है। कभी न्यायाधीशों की संख्या आएगी, न्यायाधीशों की संख्या कौन बढ़ा सकता है, भारतीय संसद बढ़ा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ओहो थोड़ा मिसप्रिंट दिख रहा है, दिखाएंगे। ये 4 था, ये 7 था, 11 था, 64 था, 343 था, अगला क्रम बताना था, क्वेश्चन मार्क था। ठीक है, आप देखना सबसे पहले 4 का क्यूब कितना, 64, 7 का क्यूब कितना, ऐसे ही 11 का क्यूब कितना जाना था, 1300। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही था। जिन लोगों ने ऑप्शन सी मारा बिल्कुल सही चीज है। थोड़ा 200 क्रॉस कर दीजिएगा। आज जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी नए लोग हैं, सबको नमस्कार। पर अभी बात नहीं कर पाऊंगा, लाइव क्लास में भी हूँ। ठीक है, थोड़ा लाइक और शेयर भी करते रहें। आपके कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा मैं, किसी किसी का कमेंट पढ़ सकता हूँ केवल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए, उस आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर चुनिएगा। अगर देखना आपको ये क्वेश्चन इस प्रकार से आया, तो यहाँ पे क्वेश्चन बताऊं किस फॉर्मेट में हुआ। जो 5 गुणा 3 था ना, ये 3 को इसने घात बना दिया। ठीक है, गुणा के बाद घात बना दिया, तो 5 की घात 3, 5 गुणा 5 मतलब 125, 5 का क्यूब हो गया। ठीक है, वैसे ही देखना 4 गुणा 3, 4 का क्यूब बना दिया, कितना, 4 चको 16, 16 चको 64। वैसे ही देखना अब 8 गुणा 2 मतलब 8 का स्क्वायर करना था आपको। 8 का स्क्वायर कितना, 64। बेसिक सा था, हो गया, कोई कंफ्यूज तो नहीं रहा, अगले में रहेगा। 85 पे आ जाना। यदि महीने का 10वां दिन शनिवार हो, तो उसी महीने का 27वां दिन, 10वां शनिवार, 17वां भी कौन सा शनिवार, 24वां भी शनिवार, 24 को शनिवार सैटरडे, 25 को संडे, 26 को मंडे, 27 को ट्यूसडे मतलब मंगलवार। हो गया होगा, आजकल कैलेंडर इजी डाल रहा। यदि फेस को 61-35 के रूप में कोड किया जाए, तो हमने लास्ट देखना था, हमें हाई को बताना था। आपने फेस देखा, आपने देखा एफ कितने पे लिखा जाता है, 6 पे लिखा जाता है। ए कितने पे, 1 पे, सी कितने पे, 3 पे, ई कितने पे, 5 पे। कोई कोड में प्रक्रम नहीं, सीधा सीधा डायरेक्ट नंबरिंग कर रखा है, तो सीधा हाई देखना। एच कितने पे, 8 पे, आई कितने पे, 9 पे, जी कितने पे, 7 पे, एच कितने पे, 8 पे, 8 9 7 8। ऑप्शन ए हमारा क्या था, बिल्कुल सही था। हो गया होगा, फटक से देखना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा हम पे, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा संबंधित संख्या से सही नहीं है। हमारा जो यहाँ पे हो रहा था, ये हो रहा था 4 का स्क्वायर प्लस 0 रेशियो 5 का स्क्वायर प्लस 1 के रेशियो में हमारा ये चल रहा था।
ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 प्लस 0 कितना 16। दूसरा देखना 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 प्लस 1 कितना 26। वैसे अगली डिजिट आपको क्या दिखी 36, 36 मतलब 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर प्लस 0 कितना 36। अगला क्या आना था 7, 7 का स्क्वायर कितना 49, 49 प्लस 1 50। हो गया था, बेसिक सा था, नहीं घुमा दिमाग। कई ये पेपर था ना, मैं पुराने पेपरों में देख रहा था कि रीजनिंग कम डाल रहा था, लोगों के अच्छा स्कोर आ रहा था। मैं सोचा थोड़ा बढ़ा दूं कि अब तो आयोग का भरोसा नहीं। इस बार जैसे जैसे मैं चल रहा वैसे वैसे कभी कभी आयोग भी मेरे साथ ही चल रहा है। मैंने बहुत टाइम देखा, मैं पुलिस में मैं करंट पे ज़्यादा फोकस कर रहा था, पुलिस में करंट ही आए। उसके बाद मैंने पटवारी में करंट पढ़ाना छोड़ दिया, यूट्यूब में भी करंट आई नहीं। आजकल मैं जैसा कर रहा हूँ आयोग की बड़ी कृपा है। बस ज्वाइनिंग नहीं दे रहा, बाकी सब कुछ कर रहा। ठीक है, अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्या देखना हमारा क्या चीज आ रहा है अगले में। 8 चको 32, 32 दूना 64, सीरीज बन गई थी। वैसे ही देखना 9 पंजे 45, 45 चको 180, सीधा सीरीज बन रही है। अब देखना 7 छक्के 42, 42 का भाग दो 294 में, तो आंसर क्या आना था हमारा 7 आना था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही था। सीधा फटक से अगला देखना क्या कहता, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए। ये वाला क्वेश्चन देख लेना थोड़ा, बहुत लोगों के डाउट होंगे कि मेहरगढ़ क्यों नहीं आया। नहीं आया किसी के मन में, मेहरगढ़ ही मारा था। ऑनलाइन में थोड़ा बताना इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। अगर मैं जाता, मेरे को लोहरा देव नहीं है ऑप्शन में, तो मैं मेहरगढ़ जाऊंगा। अभी आप पहले देखते, पहले भारतीय उपमहाद्वीप बताना, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से आते हैं। अरे वर्ल्ड कप होता ना भारतीय उपमहाद्वीप में, कहां कहां पे होता है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये क्या है भारतीय उपमहाद्वीप के पार्ट आते हैं। इन क्षेत्रों में जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य पहले मिलता था वो मेहरगढ़ मिलता था। मेहरगढ़ पड़ता हमारा कहां पे, पाकिस्तान में मिलता है, वहां पे कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन अभी हाल ही में एक खोज हुई है यूपी के लोहरा देव में, यहाँ पे 8000 ईस्वी पूर्व के क्या मिला हमें, कृषि के साक्ष्य मिले। जबकि मेहरगढ़ में कब के थे 7000 ईस्वी पूर्व के। इसीलिए तो इसका आंसर यूपी पीसीएस ने दिया था, वो क्या दिया था लोहरा देव। अगर लोहरा देव ना रहता आप पे, तब आप किसके साथ जाते, मेहरगढ़ के साथ जाते। हो गया डाउट क्लियर। यह अभी खोज हाल ही में हुई है। ठीक है, अगर कोल्टी हवा आता आप पे, कोल्टी हवा से हमें क्या मिला है, जो चावल के साक्ष्य मिले हो कहां से मिले हैं। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हम पे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। शाहरुखी सिक्का किसने चलाया था, जब बाबर आया था, पानीपत का युद्ध जीता था, भारत में शासन करने के लिए यहाँ पे सिक्के चलाए थे। वो सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं, शाहरुखी नाम से। किस कैसा सिक्का था, चांदी का ये सिक्का था। आपने देखा टका और दाम किसने चलाए थे, शेरशाह सूरी। टका कैसा था, चांदी का था, दाम कैसा था, तांबे का था। ठीक है, अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यह एक बदलने योग्य स्टोरेज उपकरण है जिसमें बड़ी मात्रा में जानकारी स्टोर की जाती है। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क पैक में आपने देखा हार्ड डिस्क में क्या होता, बड़ी मात्रा में स्टोरेज की जाती है। अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में ना कि आप पे आया, हार्ड डिस्क ऐसी मेमोरी है हमारी, प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आता है हमारा, रैम और रोम क्या है, प्राइमरी। अगर पेन ड्राइव आता, पेन ड्राइव क्या है, सेकेंडरी। सीडी की फुल फॉर्म क्या होती, कॉम्पैक्ट। सीडी भी कैसी मेमोरी है, सेकेंडरी डिवाइस मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देख रहा क्या कह रहा, निम्न में से कौन डेटा प्रोसेसिंग यूनिट है। प्रोसेसिंग सीपीयू, पी देख लिया आपने, तो प्रोसेसिंग कहां पे, सीपीयू में होती है। और सीपीयू को क्या कहते हैं हम, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता, निम्न में से कौन सा आलेख शिक्षक, शिक्षित और नौकरी पेशा के बीच सही संबंध दर्शाता है। अगर आप देख रहे हो, आपने देखा, मैंने कहा शिक्षक सबसे अंदर बना दिया, डब्बे के अंदर मैंने शिक्षक बना दिया। सारे शिक्षक कैसे होते हैं, शिक्षित होंगे क्या, कोई अशिक्षित भी शिक्षक बन सकता है, नहीं बन सकता, तो सब इस डब्बे। लेकिन सारे शिक्षित लोग शिक्षक नहीं होंगे। ठीक है, इक्वेशन सही है। ठीक है, कई शिक्षक क्या होते हैं, नौकरी वाले होते हैं, कई शिक्षक हमारी तरह बेरोजगार भी होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ऐसा ही होगा ना। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही था।
ऐसा ऐसा थोड़ा प्रिंट नहीं हुआ, वो मिस प्रिंट हो गया ऑनलाइन में, कोई नहीं। ऑप्शन डी है आपके पेपर में, वही हमारा क्या था, बिल्कुल सही था। ऑप्शन बी तो नहीं मारा, नहीं हो सकता ना ऑप्शन बी, मैच नहीं कर पाएगा क्योंकि वहां पे सारे शिक्षित शिक्षक नहीं बन सकते। क्वेश्चन नंबर, पेपर मिलेगा अभी बताता। क्वेश्चन नंबर अगला देखना 94। 94 हम पे क्या कह रहा था, 42:56। 42 हो रहा था हमारा 6 इंटू 7, 42 हो रहा था। अगला क्या बन रहा था हमारा 7 इंटू 8, कितना बना था 42 इंटू 56, यही रेशियो बनना था ना। यहां पे देखना 132, 11 इंटू 12 क्या हो रहा था 132। अगली जो डिजिट आनी थी इसमें क्या 12:13। अगली डिजिट क्या आनी थी हमारी 156। पता लग गया लिंक क्या हो रहा था, 7 इंटू 6 इंटू 7, फिर 7 इंटू 8, अगली डिजिट हो रही थी ऐसे 132 थे, 11 इंटू 12 132 थी। अगली क्या बनी थी 12 इंटू 13 कितना 156। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। जो श्रृंखला पहले बन रही थी हमारी, वो बन रही थी ए बी सी डी ई और एफ तक। ठीक है, उसके बाद अगला जो डिजिट आ रहा था ए बी सी डी और ई तक जा रहा था। फिर तीसरी लाइन में ए आगे का हट रहा था पहले। ठीक है, अगली लाइन में क्या हो रहा था, पहले लाइन में हमने देखा था पूरा आया था, कहां तक एफ तक आया था ना। अगली लाइन में हमने पीछे का एफ हटा दिया था, फिर तीसरी रो में जो हमारा था आगे का ए हट गया था। ठीक है, जो हमारा राइट इक्वेशन बन रही थी वो ऑप्शन ए आ रहा था। हो गया था, किसी को दिक्कत तो नहीं आई करने में, बेसिक सा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अन्य 3 से भिन्न विकल्प चुनिएगा। अन्य 3 से भिन्न विकल्प जो आ रहा था वो क्या था हमारा, कागज और पेंसिल। ठीक है, आपने युग्मक सवाल देखा था, शाही दवात एक साथ आते ना। ठीक है, आपने देखा सिर और टोपी किसके साथ आते, एक साथ ही आते हैं। आपने देखा भेंट और आभरण एक साथ आते हैं, कागज और पेंसिल एक साथ आ सकते हैं। पेंसिल और किसके साथ आते हैं रबड़ के साथ आता, पेंसिल रबड़। ठीक है, युग्मक शब्दों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता, यूथ 2020 की पहली बैठक 6 से 8 फरवरी 2023 को कहां पे आयोजित होगी। आपने देखा G20, G20 के तर्ज पे हमने Y20 मतलब यूथ 20 का गठन किया। इसकी जो पहली बैठक होने जा रही है असम के गुवाहाटी शहर में ये होगी। आपने देखा G20 भारत में 2023 में G20 होगा। पहले कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में होना है G20, लेकिन भारत ने विरोध दर्ज किया क्योंकि पाकिस्तान के कहने पे हमने सोचा कि तो आपने जम्मू कश्मीर में आयोजित की। भारत ने कहा जम्मू में नहीं होगा, होगा तो कहां पे, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नई दिल्ली में होगा। आप अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में बनाया, आप पाया G20 की पहली बैठक भारत में कहां होगी। G20 सम्मेलन होगा दिल्ली में, भारत में जो G20 की पहली बैठक होगी पुंडुचेरी में होगी। लिख लो, G20 की भारत में पहली बैठक कहां पे आयोजित होगी, पुंडुचेरी में भारत की पहली बैठक आयोजित होनी है। जिन लोगों का असम सही आंसर आ रहा, राहुल बिस्ट जी आपका आंसर सही आ रहा, देव बिंग पहाड़ी जी आपका भी आंसर सही है, रुद्रप्रयाग एक्सप्रेस भी बिल्कुल सही चल रही है, आज ब्रेक ना लगे भगवान करे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए पात्र बच्चों की आयु सीमा कितनी होती है, 5 से 18। ये किसके लिए मिलते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वीर पुरस्कार, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। अभी आपने देखा उत्तराखंड क्षेत्र कितने लोगों को मिला 2022 में, 2022 उत्तराखंड से कितने लोगों को मिला राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, 4। सुस्त बैठे हो आप दोनों, मैं तो 1 पे जाऊंगा। 2022 शिवम रावत, कहां से, रुद्रप्रयाग। शिवम रावत 2022 राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला 2022 का, कहां से था, उधम सिंह नगर रे, कान के अंदर मत बोल, बाहर बोल ले, कौन सा मार रहा मैं, गलत भी बोल देगा तो चलेगा बाहर जितना बाहर खुलोगे उतना ही। उससे पहले अनुराग रमोला का मिला था। अनुराग रमोला कहां से, रुद्रप्रयाग से। आजा बाहर रुद्रप्रयाग से बाबू होम जनपद है क्या, पटवारी भी रुद्रप्रयाग से भरा है तभी तो नहीं कह रहा चलिएगा अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, निम्नलिखित में से किस संगठन का चयन सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 संस्थागत श्रेणी के लिए किया गया।
आपने देखा था ओडिशा राज्य का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, साथ साथ लुंगलेई फायर स्टेशन, कहां पे, मिजोरम में, दोनों का चयन हुआ है। सुभाष चंद्र बोस आपदा, क्या सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार उत्तराखंड के लिए भी मिला किसी वर्ष 2022 में? तो गुजरात को क्या मिला था? मैं तो करंट स्पीडी से करंट पढ़ा रहा था पटवारी के टाइम पीरियड में, वहां तो मैंने गुजरात करा रखा 2022। 2020 का मिला था उत्तराखंड को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। 2020 का किसे मिला था? उत्तराखंड को मिला था। 2022 का किसे मिला है? गुजरात को मिला। 2023 का किसे मिला है? उड़ीसा को मिला है। उड़ीसा के साथ साथ हमारा मणिपुर का, मिजोरम का एक लुंगफई फायर स्टेशन मिलता है। ठीक है, बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी हमारा क्या मिलता है? हमारा एक ओपन एआई, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होता है, एक ओपन एआई द्वारा विकसित एक सबसे बड़ा भाषा मॉडल। अगर आता चैट जीपीटी किसने विकसित किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। इसी का जवाब देने के लिए गूगल भी एक लेकर आया अपना एआई। गूगल ने कौन सा जारी किया था? बार्ड। किसको टक्कर देने के लिए था वो? इसी चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए था हमारा बार्ड। ठीक है, कभी ऐसा ना आके आप पे आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का जनक किसे जाना जाता है? फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का जनक जाना जाता था। अगर कभी ऐसा भी ना आया कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का इस्तेमाल कंप्यूटर की किस पीढ़ी में हुआ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का उपयोग चौथी, माइक्रो प्रोसेसर, 5वीं पीढ़ी में हुआ था आर्टिफिशियल। आने वाला टाइम भी किसका है? अब हर चीज में आर्टिफिशियल एआई आ रहा है हम पे। ठीक है, कल आपका पेपर होगा थोड़ा डिफरेंट पेपर पे, फिर कल का बदलाव होगा पेपर में। उम्मीद करूंगा आप में से ना बहुत पीछे हो, आप लोग कंपटीशन से बहुत पीछे भाग रहे हो, अच्छा नहीं कर रहे। एक तो इस बैच की सबसे बड़ी आदत में देखिए, आप लोग हल्ला बहुत करते पेपर करते टाइम। कल बहुत गुस्सा आ रहा था पर मैं किसी को बोल नहीं पाया। आप बड़े बच्चे हो गए, अगर आप यहाँ पे आते तो किसी का मूड खराब करना नहीं चाहता मैं। ठीक है, आप बड़े हैं, मैं भी मूड खराब करूंगा, आपने भी लाइब्रेरी जाना, मुंह फुला के बैठ जाओगे ना, ना खुद पढ़ोगे ना आपने मेहनत करनी। इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं कहता। अच्छे से पढ़ो, अच्छा कंटेंट पढ़ो। अभी लास्ट टाइम है, 10-12 दिन है, तो भटको मत अब ज़्यादा। अभी अपने पुराने नोट्स पे आ जाओ, अपने हथियार पे आ जाओ ना, जो तुम्हारी बैकबोन होती है। रिवीजन करना शुरू कर दो ना। लास्ट टाइम पे ये मत कहना कि यार मेरे तो जीएस नहीं निपटा, और जीएस की लूसेंट ऑब्जेक्टिव इतनी मोटी पकड़ी। 2 दिन तो वही सोचने में लगेगा कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, हिस्ट्री से करूँ, पॉलिटी से करूँ। इसलिए नोट्स पढ़ना शुरू कर देना आज ही से। जितना नोट्स पढ़ोगे वही चीज़ें आपकी इमेज बनाएंगे, क्योंकि आपका फाउंडेशन कोर्स पढ़ता है ना, जो क्लास में पढ़ता हो, गुरुजियों ने आपका कैसा फाउंडेशन डाला है, वही चीज़ें आपको जब एग्जामिनेशन हॉल करोगे ना आप, तो आप लाइब्रेरी में कितना भी पढ़ लो, याद आपको गुरु जी की क्लास आती है ऑफलाइन वाली कि उस दिन ऐसा पढ़ाया था। अगर जब आप अपने नोट्स पढ़ोगे ना तो आपकी इमेज बन जाती है, उसी इमेज के थ्रू तो आप ऑप्शन हटाना सीख जाते हो। तो ठीक है, आजकल रिवीजन करना है, बहुत अच्छे से रिवीजन करते रहना। उम्मीद है अच्छा मारो, टॉपर बनो, फॉरेस्ट गार्ड बनो। फॉरेस्ट गार्ड के बाद पटवारी आप लोगों के लिए है, पटवारी कह रहा हूँ, वीडियो आप लोगों के लिए लाइन पे। तो चलिएगा दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। उम्मीद है परसों वाली क्लास में जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी।